हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रकृति दिस साइड ग्रेसेस की टीचर एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की सोशल साइंस की न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। ये लास्ट वाले पार्ट है बच्चा। हम लोग आप लोगों के चैप्टर में काफी कुछ पेज नंबर बेसिकली 10 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आई होप आप लोगों को सब चीजें याद होंगी। यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया था। हम लोग पढ़ चुके थे हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स है बेसिकली हमारे अर्थ में। हम लोग प्लेट टेक्टोनिक्स डिस्कस कर चुके थे। हम लोग यहाँ आपका जो ये वाला पॉइंट था जहां हमने देखा था कि आपका करंट किस तरीके से जो हमारी हीट है वो अर्थ के अंदर से ऊपर की तरफ आती है, हमने उसकी बात भी करी थी। वैसे और हम लोग प्लेट्स की बात कर चुके थे। हमारे पास कौन कौन सी प्लेट्स हैं, 7 टाइप्स की हमारे पास मेजर प्लेट्स है, कुछ हमारे पास माइनर प्लेट्स हैं। कैसे हमारी अर्थ जो है, कैसे हमारा इंडिया, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स फॉर्म हुए। हम लोग यहाँ पे एक्टिव वॉल्केनोज की कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर है। हम लोग पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की इन सब चीजों को हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हम लोगों ने बात करी थी उसके बाद आइलैंड वगैरह की बात करी थी। कौन सा हमारे इंडिया में बेसिकली एक्टिव वॉल्केनो है, कौन सा हमारे इंडिया में मड वॉल्केनो है जो कि इस टाइम पे एक्टिव है। दोनों की दोनों आपको पता है अंडमान निकोबार में था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो टॉपिक हमने खत्म किया था वो हम लोगों ने किया था हमारा वेदरिंग और इरोजन वाले पार्ट पे कि आखिर वेदरिंग क्या होता है और इरोजन क्या होता है, जहां हमने दोनों ही पॉइंट्स को डिस्कस किया था। यहाँ जो हमें आज पढ़ना है बेटा, आज जो हम लोगों को पढ़ना है हमें वो यहाँ से पढ़ना है बेसिकली। हम लोग यहाँ तक का पार्ट डिस्कस कर चुके थे। एक बार ब्रीफ के रूप में आप लोगों को वेदरिंग एंड इरोजन के बारे में हल्का अगर याद दिला दूं कि आखिर वेदरिंग क्या था और इरोजन क्या था। तो आप एक बार याद करो कि वेदरिंग का मतलब था बच्चा जहां पर जो रॉक्स हैं बड़ी बड़ी वो छोटी छोटी रॉक्स में टूट जाए, जब वो ब्रेक डाउन हो जाए, जब वो टूट जाए लेकिन टूटकर वहीं पर गिरी हुई है, वो अभी वहां से डिस्प्लेस होकर कहीं और गई नहीं है, वहीं पर है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारा वेदरिंग। लेकिन यहाँ पे इरोजन का मतलब क्या था, जब वो यहाँ से टूटकर बहकर कहीं और चली गई है, यानी कि बहकर यानी कि जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हो गया उस वर्ड को हमने कहा था बच्चा आप लोगों का इरोजन, यानी कि वहां से वॉश अवे हो जाना। यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट पार्ट डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एजेंट्स देखे थे आखिर किन किन की वजह से ऐसा होता है। तो एजेंट्स में हमारे पास वाटर था, अंडरग्राउंड वाटर था, या जो रिवर रनिंग वाटर है वो था, या विंड था, ग्लेशियर था। हम लोगों ने ये सब चीजों को डिस्कस किया। एंड आज हम उन्हीं सब चीजों के द्वारा, इन्हीं सब एजेंट्स की वजह से क्या क्या चीजें फॉर्म हो रही है, कौन से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं, क्या चीजें होती है, हम लोग उन सब चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, एंड तक आप वीडियो को जरूर देखना। चलिए जरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें बोली गई है बच्चा रनिंग वाटर। क्या कि रनिंग वाटर के बारे में क्या बातें हमसे कही गई। कहते हैं जो रिवर्स है दे शेप द लैंड, जस्ट अ सेकंड, जो रिवर्स है दे शेप द लैंड, यानी कि जो लैंड को शेप देने का काम ये कौन कर रहा है बच्चा, हमारी नदियां कर रही हैं। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डेपोजिशन एंड क्रिएटिंग अ वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म। बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, कहते हैं कि जब नदियां बहती हैं तो वो लैंड को एक शेप देती हैं, यानी कि लैंड को ना उसकी फॉर्म चेंज करती हैं, तो एक लैंडफॉर्म क्रिएट करती है। या तो वो वहां से अगर कुछ बहा के लेके जाएंगी, फॉर सपोज यहाँ पर माउंटेन था, उन लोगों ने बहा दिया इस पूरे पार्ट को, तो फॉर सपोज ये बह बहकर प्लेट्यू बन गया, तो क्या हुआ, एक नया लैंडफॉर्म क्रिएट हो गया। या मान लो अगर ऐसा नहीं, तो वहां पर कुछ नहीं था, वहां पे कुछ जाके इकट्ठा करते रहे करते रहे करते रहे, वहां पर डेपोजिशन करते रहे, डेपोजिशन के बाद में तो शायद कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंडफॉर्म बोलते हैं। एंड इन्हीं सब लैंडफॉर्म्स को हमने आज की क्लास में आप लोगों का बच्चा पढ़ना है। पहले एक बात याद रखना प्लीज, यहाँ पर जो आप लोग मैंने अभी बोली कि जो वेदरिंग है उसमें सिर्फ वो टूट रहे हैं, टूट के वहीं गिर रहे हैं, लेकिन इरोजन में क्या हो रहा है, जब वो पार्टिकल्स टूट रहे हैं तो टूट के वो यहाँ से बहकर कहीं और जा रहे हैं, जब वो कहीं और जा रहे हैं यानी कि उनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो जहां जा वहां पर भी क्या पता कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। और वो जहां से बहकर जा रहे हैं, जिस एरिया को वो इरोड करते हुए जा रहे हैं, क्या पता वहां पे कुछ हटा फॉर्म कर दे, आगे पढ़ेंगे उनको हम, विच इज कॉल्ड बेसिकली आपका इरोजनल लैंडफॉर्म। तो इन्हीं सबको जो आज की क्लास में हम लोग बच्चा आप लोग का डिस्कस करने वाले हैं, बट बेसिक आप लोग को तक पता होना चाहिए। कहते हैं अपर कोर्स में रिवर ऑफन फॉर्म वी शेप वैली वाटरफॉल्स रैपिड्स ड्यू टू स्टीप ग्रेडियंट्स एंड स्ट्रॉन्ग फोर्स। बेसिकली देखो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, देखो अभी ना आप लोगों को अभी दिखाती हूँ आप लोगों को कि रिवर के ना बेसिकली यहाँ पे हमारे पास है, आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग भी हमें यहाँ पे दिखा रखे कि रिवर के ना कौन कौन से कोर्स होते हैं बेसिकली, जब नदी फ्लो करती है, जब वो निकलेगी यहाँ पर तो कौन कौन से बेसिकली उसके, जस्ट अ सेकेंड, तो जब निकलती है यहाँ से तो उसकी कौन कौन से फॉर्म, व्हाट हैपन, जस्ट अ सेकेंड बच्चा।
पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे देखना एक बार। अभी एक बार यहाँ पे आप लोग देखना। फॉर सपोज यहाँ से नदी निकली, यहाँ से वो बहकर कहीं और जा रही है, तो यहाँ से जाते हुए भी वो कुछ फॉर्म कर सकती है। और जहां पर वो जा रही है बहकर, क्या पता हो वहां पर भी कुछ ना कुछ फॉर्म करे। तो यहाँ पर अभी आप लोगों के पास, यहाँ पर आप लोगों को दिखा रखे हैं ये इसके कोर्सेज है बेसिकली। एक यहाँ पर जब नदी फ्लो करती है तो कौन कौन से कोर्स होते हैं बेसिकली एक नदी के फ्लो करते टाइम। ठीक है, कौन कौन से क्या होते हैं बच्चा कोर्स, आई डोंट नो क्या हो जाता है कभी कभी बोर्ड को। ठीक है, ठीक, पता नहीं क्या दिक्कत है। अच्छा देखो यहाँ पर क्या बातें लिखी गई, पहले उन बातों को हल्का से एक बार समझते हैं कि यहाँ पर क्या चीजें मेंशन है। आई नो काफी यहाँ पे इश्यूज आ गए थे। कहाँ हटाई मैंने? हम्म, अरे बेटा, ये वाला चीज़ भी होगी। ऐसे करके मत कीजिए, मत कीजिए। बाद में तो कीजिए। ना पहले करते हैं ऐसा कुछ। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रिवर है आपको उसके लिए कुछ, आपको उसके कुछ कोर्सेज बता रखे हैं कि जब एक नदी फ्लो करती है तो वो किस किस तरीके से फॉर्म करती है। एक बार देखो, अभी कहते हैं अपर कोर्स तो उसने वी शेप वैली फॉर्म करी और उसने वाटरफॉल रैपिड वगैरह फॉर्म करे, क्योंकि यहाँ पे क्या है काफी स्टीप ग्रेडियंट है, यानी कि काफी ऐसे ना काफी ऊंचाई है, तो काफी तो मैं कहूंगी यहाँ पर खड़ी चढ़ाई जैसे हम बोलते हैं, काफी खड़ी इस तरीके से चीजें हैं, इसलिए यहाँ पर सब बोलते हैं स्टीप। कहते हैं मिडल कोर्स में वो क्या होती है, जो नदी है वो मेंडर फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। मेंडर का मतलब होता है इस तरीके से बेंड आना, ये इसे हमने बोला है बच्चा क्या आप लोगों का मेंडर। तो कहते हैं वो फॉर्म करना स्टार्ट करती है, ऑक्सबो लेक फॉर्म करती है, फ्लड प्लेन फॉर्म करती है, क्योंकि अब वो एनर्जी लूज कर देती है एंड वो डिपोजिट करना स्टार्ट करती है। बाद में क्या हो रहा है, लोअर कोर्स में आते आते वो और ज्यादा डिपोजिशन करती है और बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स को डिपोजिट करके डेल्टास, लेवीज, एलुवियल फैल्स जैसे कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पर फॉर्म कर रही है। अब देखो क्या होता है ये सब, पहले उसको एक हल्का सा हम लोग डिस्कस करते हैं क्या यहाँ पे समझा रखा है। देखो पहली बात आप लोग यहाँ पे रिवर के कोर्सेज के बारे में समझा रखा है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर आप लोगों को समझाती हूँ मैं कि आखिर नदी के कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करें। एक बार आप लोग जरा बच्चा यहाँ पर बहुत ध्यान से चीजों को समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो जब भी एक नदी है मान लो इस तरीके से माउंटेन से जो है वो ऐसे करके फ्लो कर रही है, यहाँ से ऊपर से फ्लो कर रही है। आप एक बार याद रखना कि जब भी नदी फ्लो करना स्टार्ट करती है तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट होगी, और जब भी नदी की स्पीड जो है वो फास्ट होगी तो वो क्या करेगी, वो इरोजन करेगी उस पर्टिकुलर टाइम पे। वो क्या करेगी बच्चा, वो उस टाइम पे इरोजन करेगी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथ लेती हुई चलेगी, वो इरोड करती हुई चलेगी। पहली बात ये समझ में आ गई आप लोगों को। लेकिन जब उसकी स्पीड क्या है, जब उसकी स्पीड स्लो होगी तो स्लो करते हुए क्या करेगी, वो डेपोजिशन करेगी, सब कुछ कहीं ना कहीं डिपोजिट करती हुई चलेगी। ये दो बातें आपको मेन इसके अंदर रिवर के कोर्स में याद रखनी। तो ये जब यहाँ पर नदी ने फ्लो करना स्टार्ट करा, ये बच्चा है इसका फर्स्ट, यानी कि ये इसे हम बोलते हैं इसका अपर कोर्स। क्या हुआ, ये इसका अपर कोर्स हुआ। उसके बाद जो नदी यहाँ पे आ रही है हल्की, उसकी यहाँ पे जो स्पीड होगी वो बहुत कैसी है, बहुत फास्ट है। हल्की आगे आई, यहाँ पे फ्लो करती 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 अब वो ऐसे करके बेंड लेना उसने स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे, और इन्हीं बेंड्स को हम बोलते हैं हमारा मेंडर्स। क्या कर रही है, मेंडर्स फॉर्म कर रही है। यहाँ पे आगे क्या हो गई, जो उसकी स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, और जहां पे स्पीड उसकी स्लो होगी वहीं पर वो डिपोजिट करना स्टार्ट कर देगी। ये तो हुआ इसका बच्चा हमारा मिडल कोर्स। इसे हम क्या बोलते हैं, हमारा इसे हमने बोला है बच्चा आप लोगों का मिडल कोर्स।
जब वो आगे आएगी और आगे मूव करेगी फ्लो करते करते, वो बहुत बड़े बड़े मीएंडर्स फॉर्म करेगी, बहुत बड़े बड़े, इतना बड़ा बड़ा एरिया में वो डिपोजिट और इरोड करती हुई चलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, ये बच्चा यहाँ पर जिसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। क्या हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। एंड ये क्या है बच्चा, इसका लोअर कोर्स, ये क्या है इसका हमारा लोअर कोर्स। तो ये आपके पहले तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफ रिवर्स हुए, आखिर कौन कौन से नदी के कोर्सेज बेसिकली होते हैं, पहली बात ये समझ में आ गई आप लोगों को। अच्छा, अभी आप लोगों से यहाँ पर कह रखा था, इधर की तरफ वहां पे आप लोग बता रखा था कि क्या क्या फॉर्म करती है। देखो, जब फ्लो करेगी तो यहाँ पर बोला है वी शेप वैली फॉर्म करेगी, अभी समझाती हूँ। वाटरफॉल फॉर्म करेगी, रैपिड्स, रैपिड्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, आपने देखा है कैसा जो बहुत बीची टाइप का, बीची नहीं कहूंगी मैं, एक बहुत माउंटेनियस एरिया होता है, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे पत्थर होते हैं बहुत सारे, एंड बीच में से यहाँ पे नदी निकल रही होती है, तो बहुत प्यारा लुक लगता है, वो बहुत काफी गॉर्जियस सा होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं हमारे रैपिड्स बेसिकली। तो वो यहाँ पे समझा रखा था। फिर यहाँ पर हमसे बोला हुआ कि और मिडल कोर्स में क्या फॉर्म कर रही है, मेंडर्स, मैंने बोला ऑक्सबोलेशन, फ्लडगेट्स, ये भी समझेंगे हम। एंड फिर वो यहाँ पर कह रहे हैं लोअर कोर्स में डेल्टा, लेवीज वगैरह को फॉर्म करती है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, वी शेप वैली। एक बार जरा आप लोगों को पहले मैं वी शेप वैली समझाती हूँ, यहाँ पर वी शेप वैली से क्या मतलब है। देखो क्या होता है कि जब यहाँ पे नदी माउंटेन्स के बीच में से फ्लो कर रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पर साइड से, इधर साइड से भी तो इरोड करती हुई चलेगी, मैंने पहले ही बोला कि यहाँ पर उसकी स्पीड जो है वो फास्ट है, तो वो क्या करेगी, वो इरोजन ज्यादा करेगी ऐसे टाइम पे, इरोजन करेगी। तो जब वो माउंटेन के बीच में से यहाँ पे निकलेगी, तो यहाँ का एरिया भी, साइड साइड का भी सारा का सारा इरोड करती हुई चलेगी। अगर वो इरोड करती हुई चल रही है, ऐसे करके वो फ्लो कर रही है बीच में से, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, अगर माउंटेन अगर ऐसे था तो यहाँ से सारा का सारा हट जाएगा, इरोड हो गया, एंड वो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, ये दिस इज कॉल्ड वी शेप वैली, वो यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये वाली बात जो है यहाँ पर समझ लीजिए, समझ में आया। अब देखो आगे मूव करें, यहाँ पे देखो आपको बोला हो बच्चा वाटरफॉल, तो हमें वाटरफॉल के बारे में भी समझना होगा कि आखिर ये वाटरफॉल क्या होता है और ये कहाँ से आ रहा है और ये आखिर बना किससे। ठीक है, समझते हैं हल्का सा उसको, फिर हम लोग आगे का पॉइंट डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं बच्चा वाटरफॉल जो एक ऐसा लैंडफॉर्म है जहाँ पे नदी फ्लो करती है बेसिकली बहुत ही स्टीप क्लिफ पे, यानी कि बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन ऊंचे के साथ वो खड़ी चढ़ाई है, मतलब काफी स्टीप है। देखो ये होता है जेंटल, कि जेंटल स्लोप है ऐसे करके, लेकिन अगर ऐसे है दिस इज कॉल्ड स्टीप। आप समझो कहाँ पर भाई कहा गया है। और वर्टिकल ड्रॉप जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से काफी ड्रामेटिक फॉल होता है, यानी कि बहुत तेजी से एकदम से फॉल होता है। वाटरफॉल फॉर्म होता है कहाँ पे, अपर कोर्स में, जहां पे हार्ड रॉक्स रेसिस्ट इरोजन। बाकी जो हार्ड रॉक है, देखो एक होती है सॉफ्ट रॉक, काफी सॉफ्ट सी है, और एक होती है हार्ड रॉक। सॉफ्ट रॉक का मतलब ये नहीं दबा दोगे उसे आप तब जाएगी मुड़ जाएगी, नहीं, बल्कि सॉफ्ट रॉक का मतलब होता है कि बहुत जल्दी वो इरोड हो जाती है, बहुत जल्दी वहां से इरोजन हो जाएगा। लेकिन जो हार्ड रॉक होती है वो बहुत जल्दी से इरोड नहीं होती है। तो वही यहाँ पर कहा गया है। तो कहते हैं जो हार्ड रॉक है वो इरोजन को रोकती है, यानी कि उसको रेसिस्ट करती है, लेकिन जो सॉफ्टर रॉक होती है वो बहुत जल्दी से वॉर्न अवे हो जाती है, इसकी वजह से आराम से बहुत तेजी से वो गिरते हैं। वे कहते हैं दे आर नॉट ओनली दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल नेचुरल फीचर्स बट ऑल्सो अट्रैक्ट टूरिस्ट। यहाँ पे कहा गया है बच्चा कि वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है इसलिए यहाँ पर वाटरफॉल है कि भैया इसलिए, बल्कि यहाँ पे क्या करता है वो टूरिस्ट को यहाँ पे अट्रैक्ट भी कर रहा है। और यहाँ पे हमारी, अब देखो जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वाटरफॉल या फिर किसी भी हिल एरिया, तो ऑब्वियसली बात है, आप देखो कि नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट में क्या है, नॉर्थ इंडिया में जो कश्मीर वाला पार्ट हो गया, वो सब चीजें हमारे जो हिल स्टेशन वगैरह हो गए, वहां पे बिकॉज टूरिस्ट बहुत जाते हैं, तो वहां पे टूरिस्ट की वजह से इकोनॉमी काफी अच्छी हो रही है, बहुत पैसा आता है उनके पास टूरिस्ट की वजह से, उसे हम बोलते हैं टूरिज्म को जो है काफी अच्छा है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया वाटरफॉल्स आर समटाइम्स यूज फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो कि हम पहले भी समझ चुके हैं एक बार, जो हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या लिखा रखा है यहाँ बेसिकली, कहते हैं यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, यानी कि पानी से जनरेट होने वाली पावर काफी जो है पानी के थ्रू जनरेट होती है, क्योंकि जो फोर्स आती है वाटरफॉल से, उससे वो फोर्स काफी तेज होती है, उससे हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। कहते हैं इसके ही साथ साथ कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें रिक्रिएशन की। रिक्रिएशन का मतलब होता है एंजॉय करने की बेसिकली, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, या फिर हम फोटोज क्लिक कर सकते हैं। और कल्चरल और रिलीजियस की सिग्निफिकेंस भी है, यहाँ पे लोग काफी इसको भी मानते हुए चलते हैं, बिकॉज यहाँ पे गंगा नदी को पूछना है, किसी भी नदी को पूछना, तो रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी जो है हमारा
होता है। अब देखो बच्चे यहाँ आपको दिखा रखा है डायग्राम, आपको दिख रहा है ये जो फर्स्ट वाला है, ये जो आप लोगों का फर्स्ट आपको मेंशन यहाँ पे दिखा रखा है, दिस इज अ रिवर, आपको दिख रहा है कि नदी है, ये नदी ऊपर से आ रही है। ये जो सेकंड वाला है ये हार्ड रॉक है। अब क्योंकि हार्ड रॉक आपको दिख रहा है, इसका इरोजन नहीं हुआ है, ये नहीं टूटी है, ये एज इट इज है। लेकिन जो थर्ड वाली है दिस कॉल्ड गैप, थर्ड यहाँ पे गैप क्या है, अब देखो यहाँ पे ये जो रॉक होगी, ये जो रॉक है ये सारी की सारी, ये देखो ये खराब हो चुकी है। ये वाला जो पार्ट जो था ये सॉफ्ट रॉक थी, और जब ये सॉफ्ट रॉक थी तो ये जो यहाँ से इरोड हो चुकी है पानी की वजह से, पानी बार बार पड़ रहा है उस पर तो वो इरोड हो चुकी है। एंड दैट्स हाउ यहाँ पर वो नीचे गिर रही है बहुत तेज स्पीड से। जब वो गिर रही है तो यहाँ पे एक गड्ढा क्रिएट हो रहा है, इसी गड्ढे को यहाँ पर क्या नाम दिया गया, विच इज कॉल्ड प्लंज। यहाँ पे गड्ढे गड्ढे से पानी की बहुत तेज स्पीड की वजह से जो गड्ढा गड्ढा पड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लंज पूल। एंड फिर जो नदी नाम से वो बह रही है पूजा रिवर। इस तरीके से यहाँ पे वाटरफॉल इस तरीके से ही वर्क करता है बेसिकली। आप ये आप लोगों को पिक्चर देख के अगर याद आ रहा हो तो ये जो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था दूध सागर वाटरफॉल, ये वैसी वाली वो वाली पिक्चर गिवन है। अब देखो यहाँ पे अच्छा हमारे पास हम लोगों को दिखा रखा है मेंढर्स वगैरह। क्या आखिर ये मेंढर क्या होता है उसको ऑल्दो हम लोग समझ चुके हैं, दोबारा एक बार देखते हैं। कहते हैं वाइंडिंग कर्व है, बेंड आता है, यानी कि मिडल और लोअर कोर्स ऑफ एक्शन। अभी मैंने कहा था अपर कोर्स ऑफ एक्शन में इरोजन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, लेकिन मेंढर फॉर्म होता है डेपोजिशन से बहुत हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहा गया है, तो कहते हैं यहाँ पे ड्यू टू लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन की वजह से बार बार साइड साइड से डिपोजिशन हो रहा है, साइड साइड से। देखो लेटरल का मतलब होता है साइड से, सबसे सोचे साइड से, यहाँ से आसपास इधर साइड से, ये साइड में होता, अगर यहाँ पे होगा तो आपका टर्मिनल इरोजन होता है जो बिल्कुल लास्ट पे हो रहा है। लेकिन अगर साइड से कुछ चीज इरोड होती हुई चल रही है, यहाँ से हटता हुआ चल रहा है, यहाँ के डिपोजिट हो रहा है, फिर यहाँ से हटता हुआ चल रहा है, यहाँ के डिपोजिट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इरोजन एंड डेपोजिशन। तो वो यहाँ पे हो रहा है, हमारे क्या होता है मेंढर। आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रही है पिक्चर बेसिकली मेंढर की केवल। अच्छा इसमें क्या है, आप लोगों को क्या चीज दिखा रखी है पहले उसको समझो, इसके अंदर क्या था, क्या इस पिक्चर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उसको हम लोग पहले मेन बात समझते हैं। देखो यहाँ पर ये आपको दिख रहा है आराम से इस तरीके से फ्लो कर रही थी नदी हमारी, ये आपको दिख रहा है। अब देखो एक बात याद रखना, कभी भी जो नदी है वो स्ट्रेट तो फ्लो करेगी नहीं, ऐसे 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 ही फ्लो करती है, ऑलवेज मेंडर फॉर्म करती हुई फ्लो करेगी। अब आपको यहाँ पर जो पिक्चर में चीज दिखा रखी है, क्या कहते हैं, फर्स्ट यहाँ पे दिखा रखा है ऑक्सबो लेक। अब देखो बच्चे ऑक्सबो लेक क्या होता है, जब नदी फ्लो करती है, आप सोचो ऐसे करके वो आराम से फ्लो कर रही थी बहुत लॉन्ग टाइम तक, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट जो है पूरा डिपोजिट होता जा रहा है, होता जा रहा है, और यहाँ पे जो है भरता जा रहा है, डिपोजिट होता रहेगा। ये वाला जो पार्ट है वो इरोड हो के पतला होता जा रहा है। इन दिस केस क्या होगा, जब ये पतला हो जाएगा तो ये और करीब आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये भर चुका है बिल्कुल, अब ये ऐसे हो चुका है। अब क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट होगा इसका, ये पार्ट अब हो जाएगा अलग। तो नदी के एक ऐसा पार्ट जो कि डिपोजिशन और इरोजन की वजह से अलग हो चुका है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोग का ऑक्सबो लेक। अब वो अलग हो जाएगा एंड यहाँ पे नदी जो है आराम से आपकी दोबारा फ्लो करती रहेगी। इसे हमने क्या बोला बच्चा आप लोगों का ऑक्सबो लेक। ये वाली बात समझ में आ गई। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है आप लोगों का इसे हमने बोला हुआ है इरोजन, और जो यहाँ पर है ये वाला, ये हमारा क्या है बच्चा, डेपोजिशन। तो ये जो आप लोगों को दो तीन चीजें आपको दिखा रखी है सारी पिक्चर में, ये स्टीप बैंक दिखा रखा है, सेकंड वाला कौन सा है, देखो ये यानी कि जो तट है, जो किनारा है उसका रिवर दिखा रखी है आपको दिख रहा है। और ये बार, बार का मतलब बेसिकली देखो फोर्थ फिगर में बार क्या है, बार का मतलब होता है जहां पर बहुत ज्यादा ही डेपोजिशन हो जाए, तो जो सैंड बार सा क्रिएट हो जाता है उसे हम बोलते हैं हमारा बार। वो चीजें यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को दिखा रखी है। क्लियर हो गया, जो सेडिमेंट यहाँ पर बेसिकली डिपोजिट हो रहा है यहाँ पर देखो रिवर की कर्व के द्वारा, उसे हम लोगों ने क्या बोला है बेसिकली बच्चा आप लोगों का बा। समझ में आ गई ये वाली बात। देखो यहाँ पर कहते हैं एज द रिवर फ्लोज इट इरोड्स द आउटर बैंक एंड डिपोजिट सेडिमेंट्स इन द इनर बैंक। ये आपको याद रखना हल्का सा, आपको एमसीक्यू में जरूर पूछ सकते हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि कहाँ पर वो डिपोजिट करती है, कहाँ से वो इरोड करती है। तो आप लोग ये बात याद रखनी है आप लोगों को कि जब भी एक नदी फ्लो करती है तो आउटर बैंक जो बाहर की तरफ का हिस्सा है, ये बाहर की तरफ, तो ये ऐसे है ये ऐसे, तो कहते हैं जो ये बाहर की तरफ का हिस्सा है वहां से तो वो इरोड करती हुई चलती है, एंड यहाँ पे अंदर की तरफ वो क्या करेगी, यहाँ पर डिपोजिट करती हुई चलेगी। तो ये आप लोगों को जरूर बात याद रखनी है। कहते हैं ग्रेजुअली क्रिएटिंग लार्ज लूप, ऐसे लूप से बड़े बड़े मेंढर सॉर्ट ऑफ ये फॉर्म हो जाते हैं, बेड सॉर्ट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। एक मेंढर जो है इंपॉर्टेंट और क्यों है, क्योंकि यहाँ पे फर्टाइल सॉइल डिपोजिट हो रही है। देखो एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी नदी के द्वारा कोई सॉइल लाई गई है उसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं वैसे अलुवियल सॉइल, और वो सॉइल जो है मोस्ट फर्टाइल
फर्टाइल सॉइल होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल जो है आप लोगों की वही वाली मिट्टी होती है। तो वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, जिससे ये जो एरियाज है फार्मिंग के लिए काफी अच्छे हो पाते हैं। और जो क्या कहते हैं, ये ऑल्सो इन्फ्लुएंस सेटलमेंट पैटर्न, जहाँ पे लोग जो आराम से रह सके, तो वहां पर काफी लोग रह पाते हैं। मेंढर्स के आसपास वाले एरियाज में मेंढर्स का इस्तेमाल हम नेविगेशन के लिए, यानी कि रास्ता देखने के लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि फसल को पानी देने के लिए, और टूरिज्म में भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक आपको नाम दे रखा है, कॉल्ड ग्रैंड एनिकट। ग्रैंड एनिकट कलानई यानी कि तमिलनाडु में है, ठीक है, तो उसको नाम जानते हैं, उसको कलानई के नाम से जानते हैं उसको। ये बेसिकली क्या है, 2000 साल पुराना ये डैम सॉर्ट ऑफ है, ये बना हुआ ग्रैंड एनिकट एक डैम है, एक प्रकार का बना हुआ, जिसमें यहाँ पे पिक्चर में आप लोगों ने लगाना, बेसिकली वो रह गया, तो एक बार आप लोग देखना, मैंने आप लोगों की पिक्चर ऐसे लगाई थी उसकी, पता नहीं यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही है मुझे। बेसिकली क्या था, यहाँ से पानी ऐसे फ्लो हो रहा है, एंड यहाँ पे ना कोई सीमेंट का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि कुछ टीन के या अलग प्रकार के कुछ ड्रम सॉर्ट ऑफ है, तो कुछ चीज से जो है पानी का फ्लो हो रहा है बहुत अच्छे से। 2000 साल से ऐसा हो रहा है, वहां पे कोई सीमेंट का जैसे आज डैम का स्ट्रक्चर प्रॉपर होता है, वहां पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल उसने आज तक भी कितने ज्यादा फ्लड्स को सरवाइव करा है इस वाले पर्टिकुलर डैम। इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं बच्चा, आप लोग हम लोग आपका तमिलनाडु का एक डैम है, कलन है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डेल्टास की, कि अब डेल्टा यहाँ पर क्या जो नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, वो आप लोगों का डेल्टा ही हो रहा है। डेल्टा यहाँ पर क्या होता है, उसको हम लोग एक बार देखते हैं। यहाँ पर आप लोग अब अच्छे से एक बार ये चीज देखो। हाँ ठीक है, अब देखो, कहते हैं डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि तब फॉर्म होता है जब एक नदी जो है सी में एंटर करती है। आप समझो, एक नदी ऐसे फ्लो कर रही थी, और वो फ्लो करते करते क्या होती है, वो एक सी में एंटर करती है। जब वो सी में एंटर करेगी यहाँ पर, तो वो जितना भी सारा अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले, पेबल्स जो भी लाइए, वो सबको जो है वो यहाँ पर डिपोजिट कर देगी, एंड तब जाके स्ट्रीम्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाके इसमें सी में मिल जाएगी। जहां पे सब कुछ इसने डिपोजिट करा, इसको हम बोलते हैं बच्चा आप लोग को क्या, डेल्टा। इसी को हम लोग क्या बोला है, हम लोगों ने डेल्टा। मैंने क्या बोला, एक नदी है ऐसे फ्लो करती हुई, यहाँ की वो सी में एंटर करेगी, तो यहाँ पे जो है सब कुछ डिपोजिट कर देगी, जो भी लाइफ। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का, डेल्टा। ये बात क्लियर होगी। अब देखो वही यहाँ पर बोला गया है, इट हैज कैरिड, कहते हैं ओवर टाइम क्या होता है, these deposits accumulate to form a fan shaped और triangular shaped area of land। समटाइम देखो क्या होता है, टाइम के साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो है, ये डिपोजिट होते 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 कुछ इसने ऐसी शेप ले ली है, ये इस तरीके से बन गया है, ऊपर से आप ट्रायंगल की शेप ले ली। इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं आप लोगों का, एलुवियल फैन। क्लियर होगी वाले, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का, एलुवियल फैन। देखा, ये खुद से ही पता नहीं क्या होता रहता है इसको, शायद से ना। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, इसको तो हम मैनेज कर लेंगे। आपको गॉड, खैर कोई छोड़ो, हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहते हैं कि डेल्टास जो होते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा ही क्या होता है बच्चा, ये डेल्टा आप लोगों के फर्टाइल होते हैं, बहुत ज्यादा रिच एलुवियल सॉइल, बिकॉज भाई नदी लेके आ रही है, डिपोजिट कर रही है, तो ये वो फर्टाइल तो होगा ही बहुत ज्यादा। एग्रीकल्चर के लिए काफी अच्छे हैं, वहाँ पे कुछ क्रॉप्स ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि राइस हो गया, जूट हो गया, और भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि वहां पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, तो यहाँ से आप लोगों से पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डेल्टा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है डेल्टास की। पहले यहाँ पर क्या हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा होता है ये, दूसरी बात यहाँ पर क्या हुई हमारी, सेकंड हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो क्या होता है, ये मिक्स होता है ये फ्रेश का और सॉल्ट वाटर का, तो काफी अच्छी यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ हो पाती है। यहाँ पे नदी से आ रहा है हमारा फ्रेश वाटर, और सी में हमारे पास यहाँ पे हल्का हमारा सॉल्टी वाटर, दोनों यहाँ पर मिक्स होते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ काफी अच्छी होती है। फिशिंग के लिए यहाँ पे एरिया जो होता है वो काफी अच्छा होता है, यहाँ पे काफी फिशेस सर्वाइव कर पाती है, ऐसी वाली बात यहाँ पर बोलते हैं। कहते हैं यहाँ पे डेंस ह्यूमन सेटलमेंट सपोर्ट करते हैं डेल्टा। भाई डेंस क्यों, यानी कि यहाँ पे ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा लोग क्यों रहेंगे, बिकॉज एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत अच्छी जो सॉइल है वो यहाँ पर पाई जा रही है। कहता है रिवर्स यहाँ पे नेविगेबल रूट से प्रोवाइड कर रही है, दे कैन आल्सो बी प्रोन टू फ्लडिंग, जिससे यहाँ पर ह्यूमन की लाइफ में इम्पैक्ट भी नेगेटिव रूप से ही पड़ सकता है, बिकॉज यहाँ पे डेल्टाज आप सोचो पूरा का पूरा जो एरिया है वो डिपोजिट हो रखा है, अगर तो पॉसिबल है कि वहां पर क्या हो जाए, पॉसिबिलिटी है कि वहां पर बाढ़ वगैरह जैसे कुछ चीजें आ सकती है।
ये हटेगा नहीं ना, ये मुझे इरिटेट करेगा। और तुम लोगों को तो करेगा ही करेगा, बट मुझे भी कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो आगे हम बात करेंगे। यहाँ पे आप लोगों को पिक्चर दिख रही है सारी की सारी। यहाँ पे देखो क्या दिखा रखा है। ये आपको दिख रहा है नदी इस तरह बहकर आ रही है। जब नदी आ रही है तो अपने साथ आपको ये कुछ चीजें दिख रही हैं। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के डिपोजिशन है। ये सब यहाँ पर कुछ ना कुछ डिपोजिट करा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया ये है नदी। सेकंड वाला पार्ट में दिखा रखी है डिस्ट्रीब्यूटरी। और तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटरी आज सच दिख नहीं रही है मेरे को। थर्ड वाले यहाँ पे आइलैंड, यानी कि जो आइलैंड क्रिएट हो रखे हैं छोटे छोटे से बाहर से। फार्स का मतलब क्या समझाता है अभी, जो रिवर के डिपोजिशन से फॉर्म हुआ है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली हमारा फॉर बार। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट हमारी सी, जो ये वाला पार्ट है फोर्थ वाला, ये हमारी क्या है सी। जब ये नदी सी में एंटर करेगी तो जो भी अपने साथ लेकर आई है सैंड सीड क्ले, सब जो है डिपोजिट कर दिया उसने, दिस कॉल्ड हमारा डेल्टा। यहाँ पर भी देखो पिक्चर दिखा रखी है, रियल पिक्चर है यहाँ पर। ये हमारे फ्लड प्लेन से आसपास के। एक ऊपर वर्ड था, नदी के द्वारा फ्लड प्लेन भी फॉर्म होता है। फ्लड प्लेन का मतलब क्या हुआ, जब नदी फ्लो कर रही है अपने आसपास पूरा का पूरा डिपोजिट करती रहेगी, आगे पीछे करती रहेगी डिपोजिट। उसी डिपोजिशन से क्या हो गया, प्लेन्स फॉर्म हो गए। वो प्लेन जो एरिया बिल्कुल प्लेन है, बहुत फर्टाइल है। फ्लड नाम क्यों रखा गया? फ्लड नाम हमने इसलिए रखा उसका ताकि बिकॉज कभी भी उसमें जो है फ्लड आ सकता है, बिकॉज बिल्कुल वो लेवल पर है। अगर यहाँ पे नदी है, आप यहाँ पे नदी है, तो यहीं पर ही प्रॉपर जो एरिया है पूरा, क्या पता है कभी बारिश बहुत ज्यादा आ जाए मानसून पीरियड में और ये जो पूरा का पूरा एरिया फ्लड कर जाए। दैट्स व्हाई इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हमारा फ्लड प्लेन। तो ये जो आपको एंटायर एरिया दिखा रखा है यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा बच्चा क्या है, हमारा फ्लड प्लेन। ये वाली बात क्लियर होगी आप लोगों को। और ये आपको दिख रहा है इस तरीके से यहाँ पर, ये सब ये जो ये सब क्या है, ये सब अच्छा हम लोगों का डेल्टा। ये बात क्लियर होगी आप लोगों को, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो बच्चा हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। आगे हम लोगों से क्या बातें कह रहे हैं, कहते हैं हैव यू हर्ड अबाउट सुंदरबन डेल्टा? क्या आप लोगों ने सुंदरबन डेल्टा के बारे में सुना हुआ है? आपको बताना है हल्का बहुत इसके बारे में। देखो एज सच अभी यहाँ पे हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे वैसे, बट ये जो आपको उनका फिगर दिखा रखी है, ये बेसिकली सुंदरबन डेल्टा की ही फिगर आप लोगों को दिखा रखी है। ये आप लोगों को दिख रही है इंडिया वाला पार्ट है, ये हमारा बांग्लादेश वाला पार्ट यहाँ पे दिखा रखा है मैप में। बेसिकली क्या है, सुंदरबन डेल्टा एक ऐसा डेल्टा है क्योंकि यहाँ से आ रही गंगा नदी और ऊपर सारे ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों के द्वारा जो है ये बनता है। इसका 40% जो पार्ट है वो हमारे इंडिया में है, एंड इसका जो 60% पार्ट है वो कहाँ पर है, वो बेसिकली बांग्लादेश में है। इस तरीके से जो है ये बटा हुआ है हमारा सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का, नॉट जस्ट इंडिया का, बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि हमारे यहाँ पर इंडिया में इसका 40% पार्ट बेसिकली वो पाया जाता है। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी। अच्छा, तो यहाँ पे दिखा रखी है आपकी वाली पिक्चर। आगे देखो हम मूव करते हैं, आगे आपको क्या चीज दिखा रखी है। नेक्स्ट बच्चा आप लोगों को दिखा रखा है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे वेव्स की और करंट्स की। आखिर वेव्स क्या होते हैं एंड हमारे जो करंट्स है वो भी क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, तो क्या चीज आप लोगों को यहाँ पर समझा रखी है, देखते हैं। कहते हैं वेव्स और करंट जो है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं ओवर द ओशनिक सर्फेस। ऑब्वियसली बात है, ओशन के सरफेस के ऊपर जो है वेव्स एंड करंट सब कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं हमेशा। वेव आपको लहरें जो है चलती रहती है हमेशा। कोस्टल एरियाज में काम करते हैं, हमारे लैंड को रीशेप करते हैं अलोंग द कोस्टल जोन। एक्शन जो होता है वेव्स का करंट्स का, उससे जो है कुछ लैंडफॉर्म वगैरह यहाँ पर क्रिएट होता है। यानी कि जब ये वेव्स बार बार टकराती हैं, बार बार टकराएंगे हमारे लैंड वाले पार्ट से, हमारे कोस्ट लाइन वाले पार्ट से, हमारे कोस्ट से, तो उससे जो है कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं। अब वो लैंडफॉर्म्स कौन कौन से? हमारे पास बीचेस है, हमारे पास सैंड बार्स है, सी क्लिफ है, सी केव्स है, स्टैक है, आर्क वगैरह है। ये सब चीजें कहते हैं इसके बारे में। ऑल्दो हम लोग आप लोग पार्ट 2 में और ज्यादा पढ़ोगे, बट इस वाले पार्ट में हमारे पास कुछ चीजें ऑब्वियसली हम लोगों को यहाँ पर समझा रहे हैं। अब वो कुछ चीजें कौन सी हैं, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ना है, हमें को जरा उसको हम लोग आज ये बहुत दिक्कत कर रहा है। आज ये क्यों दिक्कत कर रहा है मुझे नहीं आ रहा है समझ में वैसे। आगे ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है, बार बार कर रहा है, मैं नहीं समझ पा रही उतनी दिक्कत आज ये कर ही क्यों रहा है। तो मैंने यूज करने में कोई इश्यूज आ रहा है, आई डोंट नो। खैर ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है ये सब। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों से क्या कहा गया। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर करेगी बच्चे हमारे पास बीच की। हम सब लोगों ने बीच देखा, आखिर बीच होता कैसे है। कहते बीच एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि सैंड से बना हुआ है, पेबल से, रॉक्स वगैरह से बना हुआ है, जो कि सी की, इस पानी की शोर लाइन यानी कि तट पे पूरा का पूरा ऐसे करके फैला होता है, पूरा का पूरा एरिया बीच का होता है।
क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय वेव्स, यानी कि जब नदी बार बार कोस्ट से टकराती है तो अपने साथ सैंड सिल्ट जो भी लेकर आती है वो सब यहाँ पे डिपोजिट करती रहती है, और उसी डिपोजिशन से पूरा का पूरा आप सोचो बीच फॉर्म हो जाता है। कितनी बड़ी चीज फॉर्म हो रही है, ठीक है। कभी सोचा आपने इसके बारे में? कहते हैं कॉन्स्टेंटली ये शेप भी रहते हैं, मतलब बार बार इसमें जो है चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होंगे वेव्स की वजह से, करंट्स की वजह से, टाइड्स की वजह से, जो कि अगेन एंड अगेन जो कोस्ट पे मटेरियल्स है उसको हल्का बहुत मूव करा के रहेंगी। कहते हैं ह्यूमंस के लिए काफी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे, जो हमारे बीचेस होते हैं रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, स्विमिंग करने के लिए, तो लोकल इकोनॉमी को काफी यहाँ पे फायदा इससे होता है। बीचेस से क्या होता है, ऑल्सो प्रोवाइड फिशिंग एरियाज भी यहाँ पर मिलते हैं, कुछ कोस्टल कम्युनिटीज जो है वो भी यहाँ पर अलाई करती हैं यहाँ पे सैंड और शेल्स वगैरह को कलेक्ट करने के। आपने देखा है बीचेस पे आपको वाइट वाइट कलर के शेल्स मिलते हैं बहुत ज्यादा, तो वही यहाँ पर बोलते हैं काफी उस पर डिपेंडेंट है ये लोग भी, काफी उससे इकोनॉमी काफी उनकी हेल्प करती है इस चीज से। एडिशनली जो बीचेस है वो नेचुरल बैरियर भी होते हैं अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग वेव्स एंड कोस्टल इरोजन एंड सेफगार्ड ह्यूमन स्ट्रक्चर। बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया है कि जब बार बार यहाँ पर वेव टकरा रही है हमारे कोस्ट, तो क्या पता यहाँ पर कोस्ट पे इरोजन होता, उसकी जगह यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। ये वाली बात जो है यहाँ पर हम लोगों से कही गई। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा है बेसिकली कि क्या क्या जो है इससे वो फॉर्म हो रहा है, हल्का बहुत आप लोग यहाँ पे बीच को यहाँ पर देखो बहुत अच्छे से क्या चीज है। कहते हैं कि आपको दिख रहा है फर्स्ट वाला पूरा का पूरा बीच है, कि जो पूरा का पूरा एंटायर एरिया है बच्चा, ये सब क्या है हमारा बीच वाला पार्ट है। अच्छा, ये हम लोग समझ गया, हम लोगों को समझ में आ गया कि ये तो बच्चा क्या है हमारा बीच वाला पार्ट है बेसिकली। अच्छा, फिर यहाँ पे सेकंड में बोला गया बच्चा बे, ये बे है। अब बे क्या होता है, देखो यहाँ पर तो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट है हमारा बे। तो बे यहाँ पर क्या है बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड, बे यहाँ पर क्या है, बे का मतलब होता है ऐसी ओपनिंग है बेसिकली। क्या है ये ओपनिंग है हमारे पास, ये रही हमारी ओपनिंग यहाँ पर, कि जो पार्ट यहाँ पे सी में एंटर कर रहा है यहाँ पर, ये जो खुला हुआ पार्ट है दिस इज कॉल्ड बे, जो सी की तरफ मुंह करके पड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्या बच्चा हमारा बे। ये आपको थर्ड दिख रहा है प्रॉपर हमारा क्या है, ये सी वाला पार्ट है। फोर्थ आपको दिख रहा है यहाँ पे हेडलैंड वाला पार्ट। अब ये हेडलैंड एक नया वर्ड है आप लोगों के लिए, जैसे बे एक नया वर्ड था, ठीक है, तब भी हमें बे ऑफ बंगाल पता है, बंगाल की खाड़ी की जो पार्ट यहाँ पर हमारे लैंड का पानी की तरफ हो, तो उस यहाँ पर लैंडफॉर्म को जहाँ पर पानी वाला है, ये जो पानी वाला एरिया है पूरा का पूरा, इसे हम बोलते हैं बेसिकली हम लोग आपका बे। हाईलैंड का मतलब क्या हुआ, आपको दिख रहा है ये वाला एरिया नीचे हो गया, इरोड हो गया ये वाला, और ये वाला एरिया भी काफी इरोड हो गया, पीछे पीछे होता चला गया। लेकिन जो ये वाला एरिया जो शार्प पॉइंट है, जो इरोड नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा पॉइंट था, इरोजन लायक नहीं था, ये हार्ड रॉक्स थी यहाँ पर या हार्ड सरफेस था, कुछ भी था, बट ये इरोड नहीं हो पाया, तो जो शार्प सरफेस अभी भी निकला हुआ है, दिस इज कॉल्ड हमारा हेडलैंड। फिर यहाँ पे सैंड बार है, जो मिट्टी से बना हुआ हिस्सा है ये पूरा का पूरा, इसे हमने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, सैंड बार। क्या बोला बच्चा हम लोगों ने इसे आप लोगों का सैंड बार बोला हुआ है। एंड सिक्स आप लोगों का बच्चा यहाँ पर है फ्री हैंड, जो कि इस तरह से पानी में आराम से मिला हुआ है। एंड सेवंथ आप लोगों को दिख रहा है आपकी रिवर वाला पार्ट है, ये वाला जो यहाँ पर इस तरीके से एंटर कर रही है धीरे धीरे करके। तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा बीच का पर्सपेक्टिव हुआ, बीच वाला पूरा पर रूप हुआ। और ये आप लोगों को यहाँ पर दिखा रखा है पूरा का पूरा बीच आखिर फॉर्म कैसे हो रहा है धीरे धीरे करके। यही कुछ टाइम बाद बहुत सुंदर बीच बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, जब बार बार देखो लहरें आती हुई दिख रही है, जब टकराएंगी इस यहाँ पे जो है डिपोजिट करती रहेंगी एंड फिर जो है आगे की तरफ मूव करता रहेगा, तो बार बार जो है ये बढ़ता ही रहेगा धीरे धीरे कर। क्लियर हो गया यहाँ पर? अच्छा ठीक है, अब देखो आगे आप लोगों को यहाँ पर क्या चीजें बता रखी है, आगे डिस्कस करते हैं। कहते हैं कोस्टल इरोजन। अब देखो कोस्ट में लेकिन इरोजन भी होता है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा बीच जो है फॉर्म हुआ है डिपोजिशन से, लेकिन जो है इरोजन भी यहाँ पर होता है। इरोजन कब होता है, जब जो वेव है टाइड्स है जो भी है वो बार बार हमारी टकराती रहती हैं अलोंग द कोस्ट, और उससे कुछ लैंडफॉर्म वगैरह क्रिएट करती हैं। जैसे यहाँ पर कौन कौन से, फर्स्ट यहाँ पर है क्लिफ, अभी समझाती हूँ। फिर यहाँ पर है वेव कट प्लेटफॉर्म, जैसे कि हमारे जो उससे बनते हैं, यहाँ पर केव है, आर्क है, स्टैक है यहाँ पर, ठीक है। ये जो लैंडफॉर्म है सिर्फ और सिर्फ शेप नहीं करते, बल्कि हमारी एक्टिविटीज को भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं, बट ये हमारे टूरिज्म के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखो बच्चा आप लोगों को यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है, दो पिक्चर्स क्लियर है, यहाँ पर ये दो पिक्चर्स आप लोगों को मेंशन हो रखी है, दिख रही है। अच्छा अब देखो इसमें क्या दिखा रखा है बेसिकली, आप लोगों को क्या समझा रखा है इन दोनों ही पिक्चर्स में, उसकी एक बार हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है फर्स्ट में हेडलैंड, देखो यहाँ पर हेडलैंड का मतलब भी क्या हुआ कि जो पार्ट हमारा इरोड नहीं हो पा रही एज इट इज, तो जो इरोड नहीं हो पा रहा है दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारा हेडलैंड वाला। सेकंड है सी आर्क, ये देख अब देखो आपको पहले इसकी समझाती हूँ मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पार्ट, ये एक रियल एग्जांपल,
एरियल पिक्चर। यहाँ पर ये क्या होगा, एक टाइम ऐसा आया होगा यहाँ पर, तो ये जो प्रॉपर खड़ा हुआ है, जो ऐसे आराम से प्रॉपर एक एक ऐसे स्टेप है, इसे हमने बोलते हैं बच्चा क्लिफ। यही होती है हमारे क्लिफ। तो इस तरीके से स्टैक से एक बहुत ही बड़ा सा सरफेस है, ऐसे खड़ा हुआ है बीच में सी के, दिस इज कॉल्ड बेसिकली अ क्लिफ। अच्छा, अब क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर क्या पता वेव्स टकराए, बार बार टकराए टकराए, यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है हल्का सा यहाँ वाले पार्ट में डिफरेंस है, तो यहाँ पे टकरा रही है वो काफी ज्यादा। एक टाइम आएगा जब यहाँ पे केव फॉर्म हो जाएगी, ऐसे करके हिस्सा फॉर्म होगा, केव होगी, पूरा ऊपर है बट यहाँ पर ये केव है। अभी भी आपको पीछे का दिख नहीं रहा है, अब ये सरफेस है, वहां पे रॉक्स है बेसिकली, तो केव फॉर्म हुई, गुफा फॉर्म हुई। तो पहले यहाँ पर क्लिफ के बाद क्या फॉर्म होता है, केव फॉर्म होती है। अब जब वो केव में से भी टकरा टकरा कर पानी यहाँ पे आर पार हो गया, तो यहाँ पर फॉर्म होती है ये, जिसे हम बोलते हैं हम लोग बच्चा आप लोगों का आर्क। आर्क क्या बोला इसे हम लोगों ने, आर्क, ऐसे करके हिस्सा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये पूरा आर पार हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली हमारा आर्क वाला। अच्छा, अब फिर जब ये वाला भी पूरा एरिया इरोड हो जाएगा, ये सब यहाँ से इरोड हो चुका, अब ये सिंगल एक डंडा बचेगा यहाँ पे खड़ा हुआ, जैसे यहाँ पर बचा हुआ है, ये सिंगल डंडा, इसे हम बोलेंगे बच्चा आप लोगों का स्टेप। क्या बोलते हैं बच्चा, स्टैक। तो पहले यहाँ पर क्लिफ होता है, फिर यहाँ पर केव है, फिर आर्क है, फिर यहाँ पे स्टैक फॉर्म होता है। डिपेंडिंग यहाँ पे कितने टाइम तक जो है बार बार इरोजन होता जा रहा है, और यहाँ पे नए नए लैंडफॉर्म जो है वो क्रिएट होते रहेंगे, और ये सारे के सारे बच्चे क्या है, हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। अब देखो थर्ड में आपने दिखा रखा था सी स्टैक, जो मैंने अभी बताया आप लोगों को। फोर्थ और फिफ्थ में यहाँ पे हाई टाइड और लो टाइड के लेवल है, आप लोगों को यहाँ पे डॉट डॉट दिख रही है, दिस इज बेसिकली हाई टाइड, और जब पानी की हल्के लेवल चला गया नीचे, इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों का लो टाइड वाला पार्ट। अब ये इस वाले टॉपिक को हम बहुत एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये टाइड्स वाला पार्ट है, वेव करंट है, ये आप लोग पार्ट नंबर 2 में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी करोगे ही। अब देखो यहाँ पर भी आप लोगों को यही सब जो है कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है या मेंशन कर रखी है। ये हमारा हेडलाइट वाला पार्ट है जहाँ पे खड़ा हुआ है, सी क्लिफ है, फिर ये वाला पार्ट नीचे का, फिर सी केव, और यहाँ पे बहुत अच्छे से नहीं है लेकिन हाँ देखो सी केव, अभी आपको पीछे का सरफेस दिख नहीं रहा, अभी पीछे पत्थर ही है, अभी आप आर पार नहीं दिख पा, दिस इज कॉल्ड अ केव। अब ये हाई टाइड लेवल था ये वाला, और ये फिर जो है नीचे आकर ये जो है क्या हो जाएगा, वो लो टाइड लेवल जो है उसके बाद नीचे का वो हो जाएगा सिक्स वाला पार्ट। शोर प्लेटफॉर्म से जो ये वाला पार्ट है बेसिकली, दिस इज कॉल्ड द शोर प्लेटफॉर्म वाला पार्ट। आपको बस ये कुछ चीजें यहाँ पर दिखा रखी हैं, एंड हियर इज आल्सो अ पिक्चर। ये सब किसकी पिक्चर है, सी क्लिफ, आपको यहाँ पे दिख रहा है सी क्लिफ, और ये शोर प्लेटफॉर्म वाला पार्ट है। समझ में आ गया आप लोगों को ये वाली पिक्चर्स। अब देखो बच्चा नेक्स्ट टाइम बात करेंगे बेटा, हमारे पास नेक्स्ट है ग्लेशियर्स। कि आखिर ग्लेशियर्स क्या होते हैं, कैसे ये बन रहे हैं, या कैसे ये जो है इरोजन कर रहे हैं बेसिकली, उसको हम लोग हल्का बहुत डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं देखो, कहते हैं ग्लेशियल इरोजन अकर्स व्हेन ग्लेशियर्स स्लोली मूव ओवर द लैंड कार्विंग एंड शेपिंग द लैंडस्केप। वो यहाँ पर बोल रहे हैं ग्लेशियर इरोजन कब होता है, जब जो ग्लेशियर्स है हल्का हल्का जो करके जो मूव करते हैं ओवर द लैंड, और वो लैंडस्केप को शेप देते हैं। ग्लेशियर्स जो आइस की प्रॉपर शीट्स होती हैं, हमारे पास आइस शीट्स है, वो जो इस तरीके से मूव करती हैं, और मूव करते करते वो जो है हमारे ग्लेशियर में लैंडफॉर्म क्रिएट करते हैं। कौन कौन से कर रहे हैं भैया, यू शेप वैली हो रही, जैसे रिवर्स के जो वी शेप वैली थी, यहाँ पर जो है क्या है वो यू शेप वैली होगी। फॉर्म्ड एज ग्लेशियर्स वाइडन, क्योंकि वो चौड़े होते हैं और वो डीप से बिल्कुल काटते हुए चलते हैं। सर का मतलब होता है बोल शेप डिप्रेशन, में समझाऊंगी आप लोगों को। एरेटस होते हैं शार्प रिजेस, तो यहाँ पे हैंगिंग वैली होती है बेसिकली, जो कि ग्लेशियर्स वहां जहाँ पे मिलते हैं दोनों वहां पर आती है। जॉर्ज होते हैं, जॉर्ज का मतलब होता है डीप नैरो इनलेट्स, जो कि क्रिएट होते हैं सी के फ्लड के द्वारा, बैलेंस के द्वारा। तो फिर हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। फिर यहाँ पर बोलते हैं ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के सर्वाइवल में, जैसे यू शेप वैली है, सर के है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बेसिकली, ये सब जो है जो हमारे। अच्छा, कहते हैं ये हार्बर्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फिशिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ वैलीज जो ग्लेशियल सॉइल है बेसिकली वो यहाँ पर सपोर्ट भी करती है। आप पहले यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्या क्या डिस्कशन, क्या क्या पिक्चर्स में हम लोगों को दिखा रखा है, पहले उसको एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ये दिख रहा है प्रॉपर हमारे पास है हिल है, तो ये हमारा क्या है हिल वाला पार्ट। और देखो फर्स्ट में यहाँ पर पिक्चर में डाल रखा है एरेटे, यहाँ पे एरेटे का आपको मतलब क्या होता है उसको समझाऊंगा। एरेटे का मतलब क्या है, क्या मतलब समझा एरेटे का, जो इस तरीके से हमारा जो है शार्प पीक है, जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पर ये शार्प वाला, इसे हम लोग क्या देखो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर एक है, जो बीच का पार्ट है यहाँ पर, इसे हमने बोला हुआ है क्या हमारा एरेटे वाला। क्या बोला बच्चा, इसे हम लोगों ने हमारा एरेटे वाला पार्ट।
सेकंड हमारा सर। सर का मतलब क्या होता है, जिस तरह माउंटेन यानी कि ग्लेशियर्स वाले पार्ट में बीच में एक गड्ढा सा क्रिएट हो जाए, डिप्रेशन क्रिएट हो जाए और उसमें जो है पानी भर जाए, उसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, दिस ग्लेशियर डिप्रेशन को हम लोग बोलते हैं सर। और थर्ड वाला पास दिस इज कॉल्ड बेसिकली पास। पास का मतलब क्या होता है, दो माउंटेन्स के बीच से निकलने का रास्ता जो होता है उसे हम बोलते हैं खास। पास, खास पीरियड पास बेसिकली कौन कौन से पास होते हैं, खाइबर पास होते हैं, लातूला पास है, तो बहुत सारे बेसिकली हमारे पास पासेस होते हैं जो कि पहले के जो लोग हुआ करते थे वो इन्हीं पासेस के थ्रू ट्रेवल करा करते थे इंडिया से बाकी जगहों पे, बाकी जगहों से इंडिया में। यहाँ पे देखो आप एक्चुअल ग्लेशियर्स वगैरह की जो है माउंटेन्स वगैरह है उसके उसकी पिक्चर जो आप लोग यहाँ पर दिखा रखी है। अच्छा, फिर देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, और भी यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात अभी कराएंगे आप लोगों को, अभी हमने नहीं पढ़े थे क्या क्या चीजें। देखो एक बार आप लोग यहाँ पे ध्यान से बहुत, यहाँ आपको दिख रहा है इस तरह से माउंटेन्स वगैरह, यहाँ पर हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली का मतलब जो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रखा है, यहाँ पर खड़े हैं। यू शेप वैली यहाँ पर क्रिएट हो रखी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे करके जो एक क्रेटर होगा वो ऐसे नीचे की तरफ गिरा होगा और गिर के जो है यहाँ पर उसने पूरा का पूरा एक वैली फॉर्म कर दी, घाटी फॉर्म कर दी, एक डिप्रेशन फॉर्म कर दिया और ये यू शेप में, इसलिए इसका नाम यहाँ पर क्या बचा आप लोगों का, यू शेप वैली। थर्ड यहाँ पे ग्लेशियर्स, आप यहाँ पर ये लिखे गए सारे के सारे ग्लेशियर्स है। एंड फोर्थ यहाँ पे ग्लेशियल आइस है, कि जहां पर ये आकर गिरता है ऐसे करके नीचे आकर, जब आगे गिरकर यहाँ पे कुछ आइस वगैरह इकट्ठी हो गई है, दैट इज बेसिकली फॉर बच्चा आपको ग्लेशियर आइस। अभी हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। क्लियर हो गया जी। यहाँ पे देखो ये भी आप लोग को दिखा रखी है, यहाँ पर ग्लेशियर आइस है, आएंगे जो है क्या है, यू शेप वैली क्रिएट है, दिख रहा है यहाँ पर। क्लियर है ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पे कहते हैं एडिशनली जो ग्लेशियर्स है वो काफी क्रूशियल सोर्स है फ्रेश वाटर का, फीडिंग रिवर्स दैट सस्टेन ह्यूमन पॉपुलेशन डाउनस्ट्रीम। कहते हैं यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये फ्रेश वाटर का, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन को सर्वाइव रखने में हेल्प करता है, सस्टेन करता है बेसिकली। अच्छा, अब देखो बच्चे यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, विच इज बेसिकली कॉल्ड है हम लोगों का मोरे। आखिर मोरे, तो मोरे होता क्या है, क्या मतलब है इस मोरे का। कहा जाता है कि जो मोरेन है दे आर लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय डिपोजिशन ऑफ रॉक, सॉइल एंड डेब्रिस कॉल्ड टिल्स कैरिड अलोंग एंड लेफ्ट बिहाइंड ग्लेशियर्स। बेसिकली देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये जो हमारे लैंडफॉर्म्स है, ठीक है, ये जो हमारे मोरेन्स है बेसिकली ये फॉर्म कैसे होते हैं हमारे मोरेन। यहाँ पर कहा गया ऐसे लैंडफॉर्म है जो कि डेपोजिशन से फॉर्म होते हैं। बहुत सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि जब ग्लेशियर्स है यहाँ पर, जब ये ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं, जब गिरते हैं, जब स्ट्राइक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर जो है क्या होता है, सेडिमेंट्स यहाँ पर डिपोजिट हो जाते हैं इस आइस के, इसे या डेब्रिस वगैरह के, सैंड किसी के भी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा जो कि ग्लेशियर्स के जब वहां से निकल रहे हैं वो, तो निकल के यहाँ पर जो डिपोजिट यहाँ पे होता हो जाता है आसपास, इसे हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों का, मोरेन्स वाला पार्ट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ तक का आप लोग को समझ में आ गया, वैसे क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। देखो बल्कि आगे क्या होता है, इस मोरेन्स के तीन प्रकार होते हैं भाई। या तो ये जो मोरेन्स होंगे ये साइड साइड में, जब वो यहाँ पे डिपोजिट हुआ है, जब बहता बहता बहता, तो अब तब फॉर्म हो रहे होंगे, या टर्मिनल होंगे तो वो एंड में फॉर्म होंगे, या अगर मीडियल होंगे तो जहां पे दोनों ग्लेशियर्स मिल रहे होंगे वहां पे जो है ये फॉर्म हो जाएंगे। तो यार जब ग्लेशियर्स और उनके लेटरल मोरेन्स जब यहाँ पर मिल रहे होते हैं ना बीच में, तब जो है ये फॉर्म होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि काफी फर्टाइल सॉइल आती है और नेचुरल डैम्स या लेक का काम ये बेसिकली फॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग इनकी पिक्चर भी देख लो जरा एक बार, इनको निहार लो, क्या होते हैं आखिर मोरेन्स बेसिकली। पिक्चर में आप लोग वहां पे मेंशन कर रखा है, दिखा रखा है। यहाँ पे देखो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी पिक्चर्स बेसिकली इन लोगों ने खुद ही यहाँ पर लगा रखी है। यहाँ पे वाला पार्ट देखो, ये ग्लेशियर्स है हमारा, यहाँ पे ग्लेशियर है, ये जो यहाँ पर ये फॉर्म हो गया है, दिस इज कॉल्ड लेटरल। यहाँ की ये जो साइड साइड में यहाँ पे डिपोजिट हुआ है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, लेटरल नॉल। जो ग्लेशियर जो यहाँ पे बह के गए हैं, आप समझो कि जब वहाँ पे नदी बहती है तो अपने साथ कुछ ना कुछ इरोड करती हुई जाएगी, ये पूरा हिस्सा यहाँ से हटाती हुई जाएगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर जब ग्लेशियर्स बहे तो पूरा का पूरा यहाँ पर वैली क्रिएट करी, और जब उसके आसपास यहाँ पर कुछ डिपोजिशन से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, उसे हम लोगों ने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, मोरेन बोला। जरूरी नहीं है कि मोरेन जो है पहाड़ के शेप में हो, वो सिंपल भी हो, देखो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर जो है वो भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ स्ट्रक्चर। अच्छा, फिर यहाँ पे कहते हैं सेकंड देखो ग्लेशियर है, ये वाला ग्लेशियर वाला पार्ट था पूरा का,
मिड मोरेन है, थर्ड वाला पार्ट, ये जो बीच में मोरेन फॉर्म हो गए हैं, बीच वाला है ये मोरेन, ये फर्स्ट वाला देखो जो साइड में हो रहे हैं फॉर्म, मैंने कहा था जो साइड में फॉर्म हो रहे हैं उसे हम कहते हैं लेटरल, जो बीच में फॉर्म हो रहे हैं उसे हम बोलेंगे मिड। ठीक है, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं एंड में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा आप लोगों का टर्न। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे देखो आपको पिक्चर दिखा रही है, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स है बेसिकली ये, जो इनके यहाँ पे देखो बहकर जा रहे हैं, यहाँ पे एक वैली क्रिएट हो गई, और उसके आसपास जो भी यहाँ पर ये फॉर्म हुआ, इन सबको हम लोगों ने क्या बोला है आप लोगों का लेटरल मोरेन। क्लियर हो गया आप लोगों को ये वाला पार्ट? अच्छा, फिर देखो यहाँ पे उसके बाद आई होप यहाँ पे नहीं है कुछ भी। अच्छा, फिर देखो हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चैप्टर काफी लंबा हो ही जाता है डिस्कस करते करते, तो चैप्टर ऑलरेडी बहुत लंबा है, अभी तो इसमें चीजें रहती हैं बच्चा आप लोगों को। देखो क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही है, बेसिकली ये जो पिक्चर है आप लोगों के आगे, ये क्या है, डेवास्टेटिंग बहुत ही खतरनाक फ्लड आ रखा था, ये उत्तराखंड में 2021 की बात है, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 5 साल हुए हैं सिर्फ। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आया था उत्तराखंड की, तो कितना भयंकर फ्लड आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या क्या ऐसा नुकसान हो गया आप लोग को ये दिख रहे हैं, इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है लोगों को, तो आप काफी कुछ चीजें यहाँ पर दिख रही है, कितना डैमेज हुआ है बिल्डिंग्स का, रोड्स का, ब्रिजेस का, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का, सब कुछ यहाँ पे जो है नष्ट ही हो गया, हमें ये बात बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख ही रही। अच्छा, फिर देखो बच्चा नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों के नेक्स्ट पार्ट की, विच इज कॉल्ड विंड। और यहाँ पर विंड से यहाँ पर क्या क्या चीजें क्रिएट हो रही हैं उसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं, विंड से यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, हवा की बात करते हैं, हवा यहाँ पर क्या कर रही है सब, कहते हैं विंड इरोजन अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स कैरी अवे, पिक अप एंड कैरी अवे, यहाँ से जो है बहुत सारा पार्ट लेकर हवा बह जा रही है, बह जा रही है, बह जा रही है, तो रॉक को भी टाइम में वो इरोड कर देती है, हवा में पानी है इतनी ताकत, तो यहाँ पर कहते हैं तो लूज पार्टिकल जो होते हैं सैंड के सॉइल को अपने साथ जो है वो ले जाते हैं, ग्रेजुअली शेपिंग द लैंडस्केप। इवन कहते हैं यहाँ पर इस प्रोसेस से क्या होता है, कुछ लैंडफॉर्म जैसे कि हमारे पास यहाँ पे नाम है मेंशन यर्दा, अभी आगे सब होंगी। यर्दन बेसिकली क्या होता है, रॉक के रिजेस जो कि यहाँ पर विंड के द्वारा फॉर्म होते हैं, हल्के हल्के जो रिजेस इस तरीके से ये फॉर्म होंगे यहाँ पर विंड के द्वारा, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोग को यर्दन। तो यहाँ पर है वेंटिफैक्ट, जो रॉक्स होती है बेसिकली ऐसे खड़ा स्ट्रक्चर पूरा का पूरा, और फिर यहाँ पे डिप्लेशन हॉलोज वगैरह। अभी देखो यहाँ पे आप लोग को पिक्चर दिखा रखी है, ये वाली पिक है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं आप लोगों का यर्दन। यर्दन का मतलब मैंने क्या बोला, ये जो ऐसे स्ट्रीम लाइन रॉक है, एज इट इज यहाँ पर खड़ी हुई है, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का क्या, यर्दन वाला पार्ट, ऐसे बिल्कुल स्टीप रॉक है, वो क्या है हमारा यर्दन वाला पार्ट। यहाँ पर हवा चल रही है आप लोगों को दिख रहा है ऊपर की तरफ। थर्ड जो है हमारी हार्ड रॉक है, जो कि टूटी नहीं है, ये वाला पार्ट हो गया। फोर्थ जो है वो सॉफ्ट रॉक है, जो कि टूट चुकी है, यहाँ से बहकर वो कहीं और जा चुका है इसका पार्ट। एंड फिर जो है वो फिर हार्ड रॉक है, ये भी नहीं टूटा है। पत्थर जो एज खड़ा हुआ है वो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को यर्दन। आप लोग को यहाँ पर ये सब दिख रहे हैं, क्लियर है, ये सब आप लोगों को दिख रहा है, ये सब भी क्या है आप लोगों के यर्दन में। क्लियर हो गया यहाँ तक, ये इरोजन नहीं हो पाया इसका, और डिपोजिट होते 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 जो ये फॉर्म हो गए हमारा, विच इज कॉल्ड यर्दंग वाला पार्ट। अच्छा, फिर देखो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है हॉलो, डिफ्लेशन हॉलोज वगैरह हम यहाँ पर दिखा रखे हैं, क्या मतलब है इसका एक बार समझ लेते हैं। डिफ्लेशन हॉलो आपको नाम से पता चल रहा है कि हॉलो वाला पार्ट जो बेसिकली काफी विंड ने बहते 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 एक डिप्रेशन फॉर्म कर दिया है हवा का, हवा की वजह से यहाँ पे सैंड मिट्टी में आपको एक गड्ढा सा हो गया है काफी बड़ा, उसको बोलते हैं बेसिकली डिप्रेशन हॉलो। हम देखते हैं कई बार क्या होता है, जब बहुत ज्यादा हमें प्यास लग रही होती है, तो हमें जो है इमेजिनेशन होते हैं उस पानी उस पे डेजर्ट में खड़े होकर, जैसे हम लोग नाम देते हैं ओसिस का। आपको यहाँ पर दिख रहा है, हमें दिखता है कि जहाँ पर पानी है, आगे पेड़ पौधे हैं, हम लोग पानी पी सकते हैं, बिकॉज उस टाइम पे बहुत प्यास लग रही होती है, तब जो है हमें ऐसे इमेजिनेशन आती है। थर्ड यहाँ पर है ब्लोन सैंड, यानी कि ये जो उड़ चुकी है यहाँ से मिट्टी वाला पार्ट, जिसे हम लोगों ने बोला है ब्लोन सैंड। एंड ये वाटर टेबल कितना नीचे पानी अभी प्रेजेंट है, ग्राउंड वाटर। ये आपको दिखा रखा है यहाँ पर, एक और प्रोसेस की पिक्चर दिखा रखी है, कैसे हमें ये इमेजिन भी होते हैं, कई बार ये फॉर्म भी हो रखे होते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छा, यहाँ पर कहते हैं शैलो डिप्रेशन होते हैं, ये दे फॉर्म्ड वेयर लूज मटेरियल जहाँ पे रिमूव हो जाता है, हल्की मिट्टी थी वहां से जो है मिट्टी उड़ती चलेगी, उड़ती वहां पे जो है डिप्रेशन सा फॉर्म हो गया। डेजर्ट पेवमेंट भी यहाँ पर फॉर्म होती है, फ्लैट सर्फेस यहाँ पर जाएगा, जब यहाँ पे जो ऊपर के पार्टिकल्स है वो सब यहाँ पर ब्लो हो जाएंगे, यहाँ से फ्लो हो जाएंगे,
इन लैंडफॉर्म्स के जो लैंडफॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमंस के लिए, क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं सेटलमेंट के पैटर्न को। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, एग्रीकल्चर तो जो है भैया यहाँ पर नहीं होगा, एरिड रीजन्स। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो यहाँ पर बहुत कम लोग रहना चाहेंगे। दैट मीन्स यहाँ का जो वो होगा हमारा, मैं कहूंगी डेंसिटी जो होगी काफी कम। क्लियर हो गई यहाँ तक का पार्ट। अच्छा अब देखो, आप यहाँ पर जो आपको चीजें दिखा मैंने पीडीएफ से दूसरा शेयर कर दिया है, ये वाला पीडीएफ का रह गया है जहाँ पे एक्चुअल में इन सब के बारे में था। चलो आगे देखते हैं, फिलहाल हम लोग आगे का पार्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चा, आप लोगों को दिखा रखे हैं यहाँ पे ड्यून्स के बारे में। आखिर ड्यून्स क्या होते हैं, सैंड ड्यून वगैरह, तो कौन कौन से जो है क्या क्या ड्यून्स होते हैं उसकी बात करते हैं। कहते हैं दीज ड्यून्स जो है क्या हिल्स और रिजेस वगैरह होते हैं, ये सैंड के जो फॉर्म होते हैं, यानी कि हवा के द्वारा डेजर्ट एरिया में बेसिकली जो ये फॉर्म होते हैं। ठीक है, सैंडी कोस्ट में देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ड्यून्स इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ड्यून्स का मतलब क्या हुआ, हवा जो है बहे जा रही है सैंडी एरियाज में, एंड जो है कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट कर रही है उस, उन्हीं को हम बोलते हैं ड्यून्स। अब वो कौन कौन से ड्यून्स है उसकी बात यहाँ पे कर रखे हैं, तो तीन चार प्रकार के ड्यून जो आपको दिखा रखे हैं। फर्स्ट जो है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास नाम है आप लोगों का बर्चन ड्यून्स। बर्चन ड्यून्स का मतलब क्या होता है, आप लोग ये वाला पार्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ये ऐसे श्योर है। यहाँ से जो हवा है वो उड़ती जा रही है, उड़ रही है, इस वाले एरिया को इरोड कर दिया, यहाँ पे आकर जो है पलटती जा रही है। तो जहाँ पे वो इरोड कर रही है, जहाँ आगे पलट रही है, उससे जो कुछ ऐसा ऐसा करके लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, देखो आपको यहाँ पे दिख रही है पिक्चर, दिस इज बेसिकली अ बर्चन ट्यूब। ये होती है हमारे पास बच्चा आप लोग का लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, किस तरीके से जो होती है ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम बोलते हैं क्या आप लोगों का लॉन्गिट्यूडनल ड्यूब। एक बच्चा हमारे पास होती है स्टार ड्यूब, ये आपको दिख रही है इस तरीके से फॉर्म में होती है, ऐसे करके ये ऐसे करके फॉर्म रखी होती है ड्यूब। यानी कि जो इरोजन हो रहा है, जो डेपोजिशन हो रहा है, वो कुछ इस तरीके से हो रहा है, हर डायरेक्शन में जो है हवा चल रही है इसमें। ये कब फॉर्म होगा, जो हवा है वो हर डायरेक्शन से आ रही है, यहाँ से भी हवा आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, हर जगह से आ रही है। लेकिन जो ये होगा वो कब होगा, जब यहाँ से हवा आ जा रही है, तो यहाँ पे इरोड करती जा रही है और यहाँ आके पलटती जा रही है। उसे बेसिकली हम लोगों ने क्या नाम दिया आप लोगों का, या बर्चन ड्यून है, हमारा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून है, वो हमारा सस्टार ड्यून है। अब आप देखो यहाँ पे जो है कुछ पिक्चर दिख रही होंगी, ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है बेसिकली हमारा बर्चन ड्यून ऐसे करके फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसवर्स ड्यून इस तरीके से ऐसे करके फॉर्म हो रहा है, एंड ये स्टार ड्यून, ये ऐसे। ये वाली बात क्लियर होगी आप लोग। उसके बाद देखो हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, दैट विल बी क्या कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के लिए बेसिकली जो है ड्यून्स है, ये नेचुरल बैरियर का भी काम करते हैं कहीं ना कहीं किसी हद तक अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है बेटा, जहां पर भी हम ये कहें कि वहां पर बिल्कुल बंजर भूमि ना बन जाए, सब कुछ वहां से उजड़ ना जाए, अगर उजड़ जाए उसे हम बोलते हैं आप लोगों को क्या, डेजर्टिफिकेशन। सब कुछ तहस नहस हो जाना, विंड का इरोजन वगैरह यहाँ पर होना बहुत ज्यादा, कहते हैं बेसिकली टूरिज्म का, और टूरिज्म है एडवेंचर स्पॉट बेसिकली इसको मानते हैं आज के टाइम तक भी। कोस्टल रीजन्स में वो बचाते हैं सेटलमेंट्स को स्ट्रॉन्ग सी विंड से, सी वेव्स वगैरह से। इन एडिशन जो सैंड ड्यून्स है समटाइम्स उस कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी वगैरह काम आती है। तो कुछ जो इस प्रकार की बातें यहाँ पर मेंशन वगैरह आप लोगों के लिए करेंगे। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा आप लोगों का अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि जो लैंड आपका यहाँ पे जो अंदर पानी है हमारे पास, ग्राउंड वाटर जो हमारे पास, उसकी यहाँ पर बात करेंगे। अब देखो समटाइम पहले आप लोग इस पॉइंट को पढ़ने से पहले ये बात याद रखना कि एक हमारी रॉक होती है जिसे हम बोलते हैं लाइमस्टोन। इस प्रकार की कुछ रॉक्स और होती है, वो क्या होती है, इस अंडरग्राउंड पानी के साथ ना वो डिसॉल्व हो जाती है। जब वो डिसॉल्व हो गई तो हम यहाँ पे और जो कुछ सॉल्यूबल रॉक्स होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, और डिसॉल्व होने के बाद वो वहां पर कुछ अलग सा ना कुछ फॉर्म कर देती है, अलग अलग लैंडफॉर्म वहां पे क्रिएट होते हैं। इन्हीं सब लैंडफॉर्म्स को हम लोग यहाँ वाले पार्ट में, अंडरग्राउंड वाटर वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं तो अंडरग्राउंड वाटर वाले पार्ट में जो लाइमस्टोन है या फिर जो कुछ और सोल्यूबल रॉक्स हैं, कुछ लैंडफॉर्म वगैरह क्रिएट करते हैं अलग अलग, जिसको हम एक नाम देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। ये कास्ट टोपोग्राफी जो वर्ड है, ये हम ओनली एंड ओनली ग्राउंड वाटर, यानी जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसी के लिए हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो लाइमस्टोन या फिर अलग जो कोई और रॉक्स है, जब वो डिसॉल्व हो जाती है पानी के अंदर तो वो कुछ लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं अलग अलग चीज, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, हम लोगों का अंडरग्राउंड वाटर नाम देते हैं। कहते हैं कैसे, थ्रू केमिकल वेदरिंग की वजह से, या तो केमिकल्स वगैरह से रिएक्ट करा के या फिर इरोजन वगैरह से करा के। कहते हैं जो कॉमन लैंडफॉर्म्स यहाँ पर मेंशन है हमारे पास, वो है वेव्स, जो केव्स है, यानी कि जो हॉलो स्पेस यहाँ पर फॉर्म होता है जब यहाँ पर पानी डिसॉल्व हो जाता है। स्टेलेक्टाइट्स है,
वर्ड लिखा हुआ है इक्लिकल शेप। इक्लिकल शेप का मतलब होता है जिसका ऊपर से चौड़ी हो और नीचे आते तक पतली हो, तो इस तरीके की कुछ शेप, इसे हम बोलते हैं बच्चा आप लोगों को क्या, इक्लिकल शेप। तो कहते हैं वही यहाँ पर जो है शेप फॉर्म होती है। चाहे अगर वो ऊपर से हैंग कर रही है उसे हम बोलेंगे स्टेलेक्टाइट, अगर वो नीचे से आ रही है तो उसे हम बोलेंगे स्टेलेग्माइट्स। तो यहाँ पे कुछ सिंकहोल्स है, डोलाइट्स वगैरह है। अच्छा देखो क्या क्या बोलना चाह रहे हैं, हल्का उसके ऊपर ढंग से हाँ चलते तो हम लोग जरा देखते हैं। ऐसे तो आप लोग बच्चों के समझ में नहीं आ पाएंगी बहुत सारी चीजें। तो आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अ केव। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या बच्चा, थर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है केव वाला पार्ट है। फिर फर्स्ट यहाँ पर हमारे पास है स्टेलेक्टाइट, जो ऊपर से लटक रहे हैं, आपको दिख रही है पिक्चर्स, जो ऊपर से ऐसे करके लटकी सारी सारी पिक्चर्स हैं, इसे हम लोगों ने क्या बोला, दिस इज कॉल्ड स्टेलेक्टाइट। और जो ये नीचे से आ रही है ऊपर की तरफ, ये नीचे से जो ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली ये सब, ये इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं आप लोगों को बच्चा, स्टेलेग्माइट। फिर यहाँ पे एक केव का माउथ यानी कि इसका मुंह जो है यहाँ से स्टार्ट है ये केव। ठीक कैसे फॉर्म होगी होगी, अब सोचो ये अंदर है, ये एटमॉस्फेयर अंदर है, ये चीज है हाँ लैंड के अंदर, जहाँ पर लाइमस्टोन की रॉक्स होंगी अंदर, वहां से जो ग्राउंड वाटर होगा, अंडरग्राउंड पानी है वो डिजोल्व हो चुका होगा, ऐसा कुछ लैंडफॉर्म क्रिएट होंगे हमारे अर्थ के नीचे, हमारे क्रस्ट के नीचे, दिस इज कॉल्ड हमारा क्या, हमारे अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा फॉर्म हुए लैंडफॉर्म्स। फिर देखो बच्चे यहाँ पे आपको दिखा रखे हैं कुछ सिंक होल्स। सिंक होल्स का मतलब क्या हुआ, आप सोचो यहाँ पे जो लैंड है, यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पे सोल्यूबल रॉक्स थी, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पे जो है लाइमस्टोन रॉक्स, एंड जो पूरा का पूरा पार्ट था ये यहाँ पे डिजोल्व हो गया पानी से, एंड गड्ढा यहाँ पर क्रिएट हो गया। एक यहाँ पर क्या हुआ, देखो उतना बड़ा गड्ढा यहाँ पर क्रिएट हुआ है। बेसिकली क्या हुआ है, एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ है। क्या फॉर्म हुआ है बच्चा, एक डिप्रेशन फॉर्म हुआ है हमारा, जिससे यहाँ पर नाम दिया गया हमारे सिंक होल्स का। क्या नाम दिया गया बेटा, हमारे सिंक होल्स का। क्लियर होगी यहाँ तक की बात। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट हम लोगों के लिए क्या बोला गया है, यहाँ यहाँ पे एक अंडरग्राउंड नदी दिखा रखी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे नदी बह रही है, केवल ये पूरे की पूरी नदी आगे तक की बह रही है, तो वो हमें यहाँ पर दिखा रहा है। कहते हैं क्या होता है, समटाइम्स जो हमारे ये होते हैं कि ग्राउंड, जो ग्राउंड है ये कोलैप्स कर जाता है हमारे अंडरग्राउंड वाटर में बेसिकली। और यहाँ पे oh God, यहाँ पे जो है कुछ नदियां यहाँ पर बेसिकली फॉर्म हो जाती हैं। इन लैंडफॉर्म्स, ये लैंडफॉर्म जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, क्योंकि जो केव्स है, अंडरग्राउंड रिवर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, नदी के सिस्टम वगैरह प्रोवाइड करने के लिए, तो ये काफी जो है इंपॉर्टेंट रहती है, इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है और हमारे रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी मानते हैं। ये जो है कुछ बातें बहुत सिंपल कहते हैं स्टेलेक्टाइट्स स्टेलेग्माइट्स, तो दोनों है ये जियोलॉजिस्ट यानी कि जो अर्थ की स्टडी करते हैं उसको जो है काफी अट्रैक्ट करती है, उनको काफी अलग चीजें, आप सोचो अर्थ के नीचे ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ऐसे ऐसे करके, तो काफी अट्रैक्शन वाली चीजें बेसिकली इसको यहाँ पर कहते हैं। समझ में आ गया आपको ये वाली चीज। अच्छा फिर देखो बच्चा हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे जो कि हमारा होगा लास्ट पॉइंट, विच इज कॉल्ड लैंडफॉर्म्स एंड डिजास्टर्स। तो कौन कौन से डिजास्टर्स फॉर्म हो रहे हैं हमारे, कहाँ कहाँ पर, क्या क्या उनके रीजन है क्यों वो फॉर्म हो रहे हैं, एक्सेट्रा, उनके बारे में हम लोगों ने जरा सब पढ़ना है। देखो क्या यहाँ पर बातें कही गई, क्या क्या यहाँ पर लैंडफॉर्म। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म दिखा रखा है हमें, दिस इज कॉल्ड अ लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड का मतलब आप सब लोगों को पता है, यानी कि लैंड का एकदम से स्लाइड हो जाना। आप देखो वो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है, वो उनका रीजन यहाँ पे कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ह्यूमन रीजन हो सकते हैं या फिर वो कुछ नेचुरल कॉजेज भी हो सकते हैं। वो यहाँ पर कहते हैं दोनों में से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगर फॉर सपोज देखो नेचुरल कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो बहुत तेज और बहुत देर तक यहाँ पर बारिश होती रही हो, ये कॉज हो सकता है। जो पानी है वो ऐसे मिट्टी के अंदर भर गया हो और उसका वेट बढ़ा दिया हो, फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो गया, यानी आप सोचो जो पानी है उसका वेट बहुत बढ़ गया है, वो संभाल नहीं पा रहा है, एकदम से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर जो प्रॉपर लैंड, अर्थक्वेक अगर वहां पे हुआ एकदम से यहाँ पर शेकिंग अप हुआ है अर्थ, यानी कि अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया है तब यहाँ पर चीजें पॉसिबल है। क्या पता यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ हो तो यहाँ पर लैंडस्लाइड यहाँ पे ट्रिगर हो सकती है इस पर्टिकुलर चीज से भी। अच्छा फिर यहाँ पे कहते हैं स्टीप स्लोप है एंड प्रेजेंस ऑफ वेदर्ड रॉक, एकदम से स्टीप है, बहुत खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे जो रॉक्स है ऊपर वो वेदर्ड है यानी कि टूटी हुई rocks है, तो अभी क्या पता वो नीचे आ जाए एकदम से, यहाँ पर ये भी स्ट्रेस को इंक्रीज कर सकता है। अब हमारी एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, यहाँ पे ह्यूमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन है, हम लोग पेड़ को काटे जा रहे हैं, अगर काटते रहेंगे जो पेड़ होते हैं वही यहाँ पर रूट्स को बांध के रखते हैं, अगर पेड़ को काट दोगे तो बांधेगा कौन सा, ढालेगा कौन, तो यहाँ पर वो गिर सकते हैं। आप माइनिंग करे जा रहे हो, आप उन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, आपने अनप्लान रूप से कंस्ट्रक्शन करा है, आपने प्लानिंग नहीं करी ढंग से, बस आपने कंस्ट्रक्शन कर डाला, तो क्या सही होगा, नहीं होगा, वो बेकार हो जाएगी सब चीजें। कहते हैं ये जो सब चीजें हैं डिस्टर्ब करते हैं नेचुरल बैलेंस हमारे स्लोप का। पुअर ड्रेनेज सिस्टम हो गया, चाहे इम्प्रॉपर लैंड है, ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं लैंडस्लाइड में। कैसे कर रहे हैं देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर हमारा
जो ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो पानी का निकलने का जो निकास का सिस्टम है, अगर वो अच्छा नहीं है और अगर हम लैंड का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो भी यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी एक्यूमुलेट यानी कि इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो गया, जहाँ पानी बहुत इकट्ठा हो गया, मिट्टी बिल्कुल मिल चुकी है, एकदम से जो है वो नीचे आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास क्या होता है, कुछ लैंडस्लाइड की नेचुरल और कुछ ह्यूमन कॉजेज़ होते हैं। आखिर किस-किस वजह से जो एक लैंडस्लाइड हो सकती है। आप देखो यहाँ आपको दिखा रखी है लैंडस्लाइड, नीचे आप लोगों को मैंने फिल अप कर रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो। कि कहाँ-कहाँ पर किस-किस रीज़न की वजह से यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो आपको यहाँ पर फिल अप करने के लिए दिखा रखा था कि आखिर प्रोन एरियाज़ कहाँ पर हैं, यानी कि कहाँ-कहाँ कौन-कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा होती है वो, कैसे हम इससे बच सकते हैं और क्या इसके फिलहाल के एग्ज़ाम्पल्स हैं। ये चीज़ें मैंने आप लोगों के लिए फिल कर दी है। आप लोग यहाँ पे देख लो उसको कहाँ-कहाँ होते हैं, हिमालयन रीजन से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब आप बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता भी होंगी ये सब चीज़ें। और उसका डिस्कशन हमें बाद में करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे मेंशन आप लोगों के लिए कर दिया है। चाहोगे तो हम लोग क्वेश्चंस वाली वीडियो में इसको डिस्कस कर लेंगे। अभी आप लोग देख लो बिकॉज़ वरना वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको करा नहीं रही हूँ। बस मैंने आप लोगों के लिए इसको फिल अप कर रखा है ऑलरेडी पहले से। पर देखो बच्चे यहाँ पे आएगा हमारे पास एवलांचेस। अब देखो एवलांचेस क्या होता है, सेम जैसे हमारे पास लैंड पे लैंडस्लाइड होती है, ऐसे ही जो बर्फी रीजन है, जो पोलर एरियाज वगैरह है, यहाँ पे बर्फ की रीजन है, वहां पर एकदम से ग्लेशियर्स का नीचे आ जाने की वजह से जो आइस उड़ जाती है, स्नो जो उड़ती है, जो वो जो इकट्ठी होती है एकदम से नीचे आती है, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा कि आप लोग का एवलांचेस। तो उसे यहाँ पर बात करी गई है, कहता है जब स्नो का एकदम से नीचे आ जाता, स्लोप स्लोप माउंटेन स्लोप पे वगैरह एकदम से, तो उसे यहाँ पर बोला गया है, कहते हैं हैवी स्नोफॉल अगर यहाँ पर हुई है बहुत ज़्यादा, बहुत स्नोफॉल अगर यहाँ पे बेसिकली अगर हो रखी है, तो उससे भी यहाँ पर क्या होगा, वेट जो होगा बहुत बढ़ जाएगा, काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा, नीचे की तरफ एकदम से आ जाएगी वो चीज़। सडन यहाँ पे टेम्परेचर का राइज़ होना, अगर एकदम से जो टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है, अगर एकदम से जो है गर्मी हो गई है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, फ्रिक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, तो स्नो जो है वो क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, स्नो जो है मेल्ट होकर वो भी नीचे आ जाएगी। कहते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं, बहुत तेज़ अगर हवाएँ चली हैं, उससे भी जो स्नो है वो अनइवनली उड़ने लगेगी, फ्रेजाइल लेयर्स बन जाएंगी, बहुत नाजुक से उसकी लेयर वो फॉर्म होती रहेगी बार-बार। नेचुरल डिस्टर्बेंसेस जैसे कि अर्थक्वेक हुआ है, वाइब्रेशन अगर वहाँ पे आएगी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया, स्कीइंग हो गया, इन सब एक चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर क्या होता है, एवलांचेस वगैरह जो है ट्रिगर हो जाते हैं। आप बार-बार देखो आपको यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से बार-बार आप ट्रैवल करोगे, तो भी जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर इससे हो सकती हैं। आपको ये दिख रहा है एकदम से इसका नीचे आ जाना पूरे आइस का, आपको दिख रहा होगा धुआँ है, लेकिन धुआँ नहीं है, आइस है, ये पता है पूरी। बहुत तेज़ अगर आपकी तरफ आएगी, आप दब जाओगे, ठीक है? ज़रा-सी आइस नहीं आ रही है, पूरे पूरा बंडल आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हिस्सा आ रहा है बेसिकली उसका। इसे यहाँ पे क्या बोला गया बच्चा, हमारा दिस इज़ कॉल्ड एवलांच। कहाँ-कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भी हिमालयन स्टेट्स है हमारे, जहाँ पर ये सब चीज़ें हो सकती हैं, वहाँ-वहाँ पर जो है ये वाला हमारा हमें पाया जाता है। तो आप चाहो तो आप लोग इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। देख लो एक बार, चाहो तो इसका एसएस ले लो, ठीक है? स्क्रीनशॉट, ठीक है? व्हाट्सएप लैंग्वेज, अच्छा, फिर देखो नेक्स्ट हमारे पास है बच्चा सेकंड क्लास है बेसिकली GLOF व्हिच इज कॉल्ड ग्लेशियल आउटबर्स्ट लेक फ्लड्स। GLF का मतलब यही होता है। अब ये क्या है, बहुत सिंपल, जैसे ऊपर ग्लेशियर से पहले आइस आई थी, बट अगर फॉर सपोज ग्लेशियर की जो मेल्ट हुए, तो जो पानी है, जो मेल्ट होती है पानी अगर आ गया है, तो दिस बेसिकली कॉल्ड हमारा ग्लेशियर लेक। अगर वो एकदम से आया है, बहुत तेजी से आया है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा ग्लोव वाला चीज। तब कहते हैं जब लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ वाटर यहाँ पर जो ग्लेशियर लेक्स की से वजह से जब एकदम से नीचे की तरफ आती है, क्लाइमेट फैक्टर्स की वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए हैं बहुत ज्यादा, बिकॉज टेम्परेचर वही मैंने बोला अभी इंक्रीज हो गया है, बहुत वाटर लेवल इंक्रीज हो गया है, एकदम से जो है जो डैम यहाँ पर क्रिएट हो रखा है। आप सोचो यहाँ पर एक ग्लेशियर्स वगैरह है ऐसे करके, ये ग्लेशियर्स वगैरह फॉर्म हो रखे हैं यहाँ, डैम सॉर्ट ऑफ क्रिएट, कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर है, रॉक है, कोई बैरियर यहाँ पे लगा रखा है ताकि ग्लेशियर जो है बहकर एकदम से ना जाए। लेकिन जो नदी पानी आ रहा है इनमें से, ये जब मेल्ट हुए तो एकदम से इतना तेजी से मेल्ट हुए कि जो पार्ट था वो टूट गया और एकदम से वो लेक जो है वो नीचे की तरफ आ गई। उसे हम लोगों ने क्या बोला है, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कर। वही यहाँ पर है कि जो यहाँ पर आइस के बने हुए थे हमारे डैम या फिर मोरेन्स थे, ऐसे यहाँ पर डिपोजिशन हो रखा है, ताकि एकदम से नीचे न जा पाएगी। बट अगर वो एकदम से नीचे चला जाए तो हैवी रेनफॉल होने की वजह से, इंटेंस स्नोफॉल होने की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। अर्थक्वेक आया, अवलांचे है, लैंडस्लाइड है यहाँ पर, तो ये भी डैम को वीक कर देगा। डैम का बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पर ग्लेशियर्स हमारे पास यहाँ पर हैं, यहाँ पे हल्के हल्के पानी बह रहा है इसमें से, लेकिन उसके मेल्ट होने की वजह से, क्योंकि मेल्ट हो रहा है बहुत तेजी से ग्लेशियर्स, क्योंकि टेम्परेचर जो है बहुत राइज हो चुका है, तो यहाँ पर जो मोरेन्स बने हुए थे, यानी कि जो डिपोजिशन से कुछ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट हो रखे थे हमारे, या फिर जो डैम बना हुआ था स्नो का या फिर रॉक्स वगैरह का, वो जो है टूट जाएगा अगर ये बहुत तेजी से एकदम से जो है पानी जाएगी।
तो बस वही वाली बात यहाँ पर बोल रहा है कि इससे क्या आता है, डिस्ट्रक्टिव फ्लड हमारे यहाँ पर आ जाता है नीचे वाले एरियाज, स्ट्रीम एरियाज। आपको यहाँ पर ये चीज दिख रही है, क्लियर है यहाँ पर ये वाला पॉइंट। इस तरह से एकदम से यहाँ वाले एरियाज में क्या हुआ है, एकदम से फ्लड आती थी बहुत ज्यादा, इसे हम लोगों ने बोला ग्लॉग बेसिकली। आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये वाला जो है कि कहाँ पर है, कैसे इससे हम बच सकते हैं और क्या इसकी जो है रिसेंट एग्जाम्पल्स हैं तो राइटिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक का पॉइंट। अब देखते बच्चा, हम लास्ट पॉइंट है हमारा, आई थिंक ये मुझे याद आ रहा, विच इज कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। ये तो ऑल्सो बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है। डस्ट स्टॉर्म आप लोग वहाँ पे दिख रहा है, ये पिक्चर दिख रही है आप लोगों को डस्ट स्टॉर्म की, कैसे जो हवा की वजह से जो रेत है वो उड़ रही है बहुत ज़्यादा, हवा की वजह से जो रेत है वो बहुत उड़ रही है, प्रॉपर यहाँ पे स्टॉर्म सा आ रखा है बिकॉज़, है ना? वही वाली चीज़ यहाँ पे दिखा रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कहते हैं ये फॉर्म होते हैं बच्चा हम लोगों के लार्ज अमाउंट ऑफ, जो बहुत लूज़ है, ड्राई सॉइल है, सैंड है यहाँ पर, जब वो एकदम से जो है बहुत हवा में बहने लगे, बहने लगे, बहने लगे, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे डस्ट स्टॉर्म। बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट अगर यहाँ पे हमारे पास रही है, लो रेनफॉल रहा है, बहुत बारिश जो है बहुत ज्यादा कम रही है सॉइल में, बारिश अगर कम होगा, पूरा का पूरा एरिया है वहां से वो हवा आने की वजह से प्रॉपर वो उड़ने लगेगा बहुत ज्यादा। तो बहुत कॉमन है बेसिकली डेजर्ट में, या फिर जो थोड़े बहुत एरिड रीजन है या फिर पूरे एरिड रीजन है, जहाँ पर बेसिकली सॉइल जो है वो लूज है, लूजन यहाँ पे हल्की और ड्राई है, सूखी हुई है, बारिश नहीं होती है वहां पे, तो वहां पर क्या होगा, मिट्टी चुपकी हुई नहीं है, बहुत ड्राई आराम से जो है उड़ जाती है। स्पार्स वेजिटेशन कब होगा, वहां पे बहुत कम जो वेजिटेशन होगी, यानी कि प्लांट्स वगैरह होंगे वो ग्रो होंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन है, ओवर ग्रेसिंग आप लोगों ने करा रखी है हम लोगों ने, पुअर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लैंड है वो ऐसे एक्सपोज रह जाता है, लैंड एक्सपोज है, उड़ता रहेगा, खराब होता रहेगा। कहते क्लाइमेट चेंज अगर यहाँ पे हो रहा है, वेदर कंडीशन यहाँ पर है, बहुत बेकार हो रही है चीजें, तो इससे जो इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा ही बढ़ सकती है, वाली कुछ चीजें यहाँ पर आप लोगों के लिए बोली। अब ये जो है कुछ एरियाज है जहाँ पर हम इसको भी फॉलो करा जाता है, जहाँ पर ये बेसिकली हम लोगों का होता है। क्लियर हो गया? अब देखो हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, लास्ट है हमारा, यहाँ पे सिंपल आप लोगों के पास क्या है बच्चा, आप लोगों का कुछ कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन करा हुआ है। क्या बोल रखा है इस कंक्लूजन में, कहते हैं अर्थ का जो सरफेस है बच्चा, हम लोगों को समझ में आ गया कि वो कॉन्स्टेंटली शेप होता रहता है। इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि जो हमारे अर्थ का सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहेगा। कभी यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स की, इंटरनल जो कॉजेज, जो फोर्सेस लग रही है, जैसे माउंटेन्स बन रहे हैं, वॉल्केनोज आ रहे हैं, एंड ऊपर से जो हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस आ रही है हमारी, रिवर्स एज या विंड वगैरह की वजह से, जैसे यहाँ पर वो वियर आउट हो रहा है, इरोशन हो रहा है बेसिकली उसका, तो वो यहाँ पे कुछ बातें लिखी गई हैं कि इससे जो है क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वियर डाउन हो रहा है, एंड इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन से अर्थक्वेक्स, माउंटेन वैलीज, ये बेसिन्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं। टुगेदर आप देखोगे जो नेचुरल प्रोसेसेस है, इनसे क्या आता है, आज के टाइम पे बने बने हुए बहुत ज्यादा लैंडफॉर्म्स वगैरह आ जाते हैं, कैसे हाईएस्ट पीक से लेकर के डीपेस्ट ओशन फ्लोर से, तक, यानी कि इनसे ये सब चीजें जो है वो फॉर्म हो रखी है, बेसिकली हमें ये बता रहे हैं। ह्यूमन लाइफ है भैया काफी डीपली कनेक्टेड है लैंडफॉर्म से, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि हमारी लाइफ को, हमारे क्लाइमेट को इम्पैक्ट डालते हैं, रिसोर्सेज को, सेटलमेंट वगैरह को, कल्चर। Understanding the shape of the Earth's surface helps us appreciate nature's power and prepare wisely for natural disasters. तो यहाँ पर बोला क्या है कि क्या होता है यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हमें बेसिकली इस चीज के लिए अप्रिशिएट करा गया है, कि वाइजली हमें जो है ध्यान से प्रिपेयर रहना चाहिए, बहुत सही तरीके से हमें काम करना चाहिए, बहुत सस्टेनेबल रिलेशनशिप जो है हमें हमारे प्लेनेट के साथ रखना चाहिए। क्लियर हो गया? फिर देखो बच्चा, लास्ट हमारे पास है आप लोगों को कुछ, बिफोर में मूव ऑन के कुछ पॉइंट, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट आपके पास अब पता है, और तो जो है हमारी 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, क्रस्ट, मेंटल कोर, हम लोग सब जानते हैं। इंटीरियर फोर्सेस जो है कौन कौन सी काम कर रही होती है, उनसे क्या क्या बनता है, और फिर वॉल्केनोस फॉल्टिंग, यानी कि माउंटेन्स एकदम से फॉर्म हो जाना, फॉल्ट यहाँ पर होना यानी कि ट्रांसफॉर्म मूवमेंट की वजह से, जो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री थी उसकी वजह से, और ये सब क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे क्रस्ट जो है वो अंदर से मेंटल मूव करने की वजह से क्रस्ट में मूव कर रहा होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस है, वेदरिंग है, इरोजन है, इन सब की वजह से क्या होता है, कुछ छोटे छोटे लैंडफॉर्म्स बनते भी हैं हमारे, लेकिन जो है इरोजन ज्यादा होता है, इरोजन की वजह से यहाँ पर ये सब चीजें होती है। जो अर्थ का सरफेस है बेसिकली, उसमें जो है कुछ एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन काम कर रहे होते हैं, उसको जो है बार बार वेयर डाउन करने के लिए, पानी हो गया, वेव्स है, टाइम्स है, टाइड्स है, ग्लेशियर है, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है, ये सब चीजें हैं। डिजास्टर जो है कुछ आ जाते हैं, लैंडफॉर्म, लैंडस्लाइड है, अवलांचेस है, ग्लेशियर लेक आउटफ्लोज है, या फिर स्टॉर्म वगैरह हैं, इस सब यहाँ पर क्या करते हैं, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स, इनसे जो है कुछ ना कुछ क्रिएट होता है। उसके बाद देखो बच्चा, आप लोगों के पास यहाँ पे जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, क्वेश्चन एक्टिविटीज, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस। क्लियर हो गया बच्चा?
तो बेटा दिस वाज होल ऑफ द चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, आप लोगों को समझ में आ गए हो सारे ही पॉइंट्स। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ सही लगा हो, आराम से समझ में आ गया हो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, और बाकी आप लोग बताते हो कि आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट कौन सा चाहिए, नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय बाय।